ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 24वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24 और 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 10। और जो पॉइंट्स सुने हैं श्लोक के लिए वो पॉइंट्स बताइए पहले। ओम शांति दीदी। हाँ जी, 20354 हाँ जी, 14 का 24 में पॉइंट आता है बीसीडी नंबर 2344। भगवान कृष्ण को कहा जाता है दुनिया में भक्ति मार्ग में भगवान राम को भी कहा जाता है, भगवान शंकर कहा जाता है। ग्लानि साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है, माने प्रैक्टिकल में जिसने बढ़ते बड़े भगवान का पाठ बजाया होगा उससे बढ़ते बड़े ग्लानि होती है। और बाबा ने क्या कहा है ग्लानि बारे में? निंदा जो हमारे करे, मित्र सो हमारे बने सो। तो ये किसकी वाक्य है? भगवान की महावाक्य है। अर्थात ब्रह्म के द्वारा जो वाणी चली गई वो पत्थर की लाठी है। तो ये जो ग्लानि की बात है, जो ऐसे कोई एग्जाम्पल अभी तक बनी नहीं है जो निंदा करे सो हमारा मित्र बने। तो ये अंत में होगा। जो जो आज मीडिया वाले व रेडियो वाले जो हमारे ग्लानि कर रहे हैं वो एक दिन हमारे वो गायन भी करेंगे। तो ऐसी टाइम आएगी जो हमारे मित्र बन जाएगी। तो इससे तो दीदी ये लोग बोलो दीदी। सुख दुख सम सुख दुख स्वस्थ स्वस्थ समालोष्ट कांचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीरे धीर तुल्य निंदा स समस्तुतीय। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी। आगे बताइए माता जी। 29,555 255। दीदी ओम शांति। दीदी 18वें का 10वां श्लोक का पॉइंट है बुद्धिमान। तुमको बाबा अच्छी तरह सिखलाते हैं बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जब बाबा की बुद्धि में है तो तुम्हारी बुद्धि में भी रहना चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ। माना जैसे मैं निराकारी निरहंकारी निर्विकारी हूँ, वैसे जो तुम बच्चे मेरे अजीज बच्चे हो, तो वो भी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्टेज में जाते हो। ऐसे मेरे बच्चे हैं। तब कहा जाता मैं आप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वो तेरी बुद्धि में भी होनी चाहिए। माना तेरी कहा जाता है एक के लिए। जो 100% नॉलेज शिव के अंदर है वो 100% नॉलेज कोई एक बच्चे के अंदर भी आती है, क्योंकि गॉड इज वन कहा जाता है। गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कहते भी है ना देव देव महादेव। तो बाप के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन 3 बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 100% बाप समान नॉलेज को धारण करता है। इसलिए बोला जाता है इसलिए बोला जो सृष्टि चक्र की जो भी नॉलेज है मेरे अंदर है, जो तेरी बुद्धि में भी होना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान क्या चाहिए? बुद्धिमान कब बनते हैं? बुद्धि का विकास कैसे होता है? तो कलयुग के अंत में कलयुग के अंत में आकर के बुद्धि क्षीण हो जाती है, सभी फत्तर बुद्धि बन जाते हैं। तो फत्तर बुद्धि को हीरे समान कैसे बनाएंगे? तो वो तरीका बताया है। तुम अपने को आत्मा समझो। जितना जितना आत्मिक स्थिति में टिकोगे, सूक्ष्म ज्योति आत्मिक स्थिति में टिकने से बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। जैसे शिव ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म है तो तुम्हारी आत्मा भी अति सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म आत्मा में बुद्धि में सभी प्रकार की गुण आ जाते हैं और मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। बोला तेरी बुद्धि में जो भी ज्ञान आ जाता है, इसलिए बुद्धिमान चाहिए। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार मंथन भी चलता रहे। दीदी श्लोक पढ़ो। हाँ जी। हाँ दीदी। ना ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्नन संसाहा संशय। दीदी हाँ जी दीदी माता जी। 24/68 24/68। हाँ ओम जी। शांति दीदी। हाँ हाँ जी पहले माता श्लोक जी। बताती हूँ।
दीदी 18 का 9वां श्लोक। कार्य इति एव यत् कर्म नियत क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव त्याग सात्विको मतः। तो इसमें बताया है कि जो बाप को भी जानता है और याद करता है तो सतो प्रधान बन जाए। और सतो प्रधान बुद्धि में तो झगड़ा तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि सतो प्रधान है, सारी बुद्धि सतो प्रधान। फिर इनका तो कोई झगड़ा नहीं। देवताओं के तो गुणगान गाते हैं, और जो झगड़ा हुआ है वो अपना गुण निकालते हैं। वो देवताएं सतयुगी है, उनके गुण गाते हैं। फिर इससे ही सिद्ध हो जाता है कि ये तो सत्य की बच्चे है। 14वां अध्याय का पढ़ती हूँ दीदी। 14वां अध्याय का 25वां। मानापमनयो तुल्य तुल्य मित्रा विपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो इसमें बताया है दीदी कि जैसे ऐसी स्थिति हमारी बन जाए, दुख में हम दुखी न हो और सुख में हम प्रसन्न हो जाए, बहुत खुश न हो जाए, तो समझो मन सात्विक है। तो सुख दुखे समय कृत्वा, तो कोई को मान मर्तबा मिल जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है और गर्व चढ़ जाता है। तो अपमान हो गया तो डाउन हो जाता है। तो बुद्धि कहती है कि ये मत करना है, ये मन का काम है। तो मन जब बुद्धि से कंट्रोल में आ जाए तो कोई अपमान करता है, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई मान सम्मान मिल जाए तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान बुद्धि में भरा पड़ा है। इस दुनिया का मान अपमान क्षण भंगुर है। मान मर्तबा इस दुनिया का मिट जाए, कोई प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए तो राष्ट्रपति बना दिया जाए तो अल्पकाल का है, वो सदा काल का नहीं है। तो आज राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, और आज ही उनकी बीवी बाल बच्चों को अपहरण कर लेते हैं, और आज गृह मंत्री बनते हैं और कन्या का अपहरण हो जाता है। तो ये कैसा मान मर्तबा। तो बाप तो आकर के ऐसा स्वराज्य देते हैं कि सारी पृथ्वी, सारा आकाश, सारा सागर हमारे कंट्रोल में हो जाए, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। वो कब होगा? तो जब अपने मन रूपी घोड़े को स्वाहा करे। इस दुनिया की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी देखे संबंधों की, देखे पदार्थों की, तो वो सबको स्वाहा करना है। तो शिव को तो आग धतूरा भी चढ़ाते हैं, तो शिव आग धतूरा जैसी आत्माओं को भी ग्रहण कर लेता है। तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू करते हैं ना। जो माना फूल जैसी आत्माओं को अर्क के फूल जैसी हो, दुर्गंध आती हो, या जिनमें सुगंध आती हो, तो ऐसी आत्माओं को भी सबको स्वीकार करते हैं। कोई भी अपनी इच्छा नहीं, अगर इच्छा है तो सारे विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण की इच्छा माना रूहानी स्टेज से है कि लिए देके पदार्थों के भी लिए और देके संबंधियों के लिए भी कोई इच्छा है माना रूहानी स्टेज नहीं बनी है तो देहभान आता है। और समदृष्टि में सदा शिव समान आत्मस्थ। तो उसने कहा है कि शांति धाम में वही स्थापन वही कर सकता है जो सदैव शांति की स्टेज में रहने वाला हो। सदाशिव कहा जाता है, तो सदैव परे की शांति की स्टेज में रहने वाला है। चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे देवात्मा हो, चाहे दैवीय आत्माएं हो, वो सदैव शांति स्टेज में नहीं रह सकती, और वो सदा काल की शांति स्टेज में रहने वाला है। वो शांति की दुनिया बनाता है। तो बाप आकर के शांति की दुनिया वो बनाता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का, बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 264 क्या मतलब? हेलो, बताइए बताइए।
26429 हम्म, भुवनेश्वर 18 का 9 बताए दीदी। कार्य इति एव यत कर्म नियत क्रियते अर्जुन संग त्यक्त कर्म फलं चैव न त्याग सात्विक मत है। अर्थात भगवान बताया है अर्जुन, जो विश्व कल्याण अर्थ जो कर्म करना है, सात्विक कर्म करना है, सत्कर्म करना है, अर्थात कौन सी कर्म में आसक्त नहीं रखना। जो आसक्त नहीं रखना, अनासक्त कर्म करना है, देह भान को छोड़ना, ये ही सात्विक कर्म कहा जाता है। 14 का 24 दीदी बताए। सम दुख सुख स्वप्न मन सम लोटा लोटा सम कांचन तुल्य प्रिया प्रिया तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदा स्तुति श्रुति हो। अर्थात जो सुख दुख ठंडी गर्मी सुख दुख समदृष्टि में सम प्रिय अप्रिय लोगों को समान भाव में चाहता है, मिट्टी पत्थर सोना एक तो भावता है। ये ही अपने निंदा स्तुति का कोई भी मान अपमान में कोई भी कोई भी नहीं रखता है, सब कुछ सहन करता है। यही ही समानता रहता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। माना भगवान कहते हैं कि जो सात्विक स्वभाव वाला होगा वह कभी भी संशयहीन नहीं रहेगा भगवान में। और बाबा ने आज पॉइंट में भी यही कहा कि बाबा कहते हैं कि तुम्हें निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनना है। मैंने तुम्हें बताया है कि तुम एक आत्मा हो, तो तुम्हें शरीर भान का त्याग, माना किसी से द्वेष नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना, निंदा हमारी जो करे सो मित्र हमारा सो होए। तो माना निंदा करने वाले से ऐसे गलत व्यवहार नहीं करना है, वह भी समान रखना है। जैसे भगवान महादेव के पिंड, महादेव पर क्या चढ़ाते हैं, अक का फूल भी चढ़ाते हैं, तो अच्छे भी चढ़ाते हैं तो बुरे भी चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान कभी ऐसे बोलता है क्या कि अच्छा थू थू, अच्छा है तो आजा, और गंदा है तो थू थू, नहीं, कभी नहीं। वो तो समान ही रहते हैं। वैसे भगवान कहते मेरे बच्चे भी वैसे बनना है तुम्हें। इसीलिए आज बाबा ने मुरली में यही कहा। और 14वें श्लोक में भी बाबा यही कहते हैं कि तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहना है। जो गीता में भी बोला है, सुखे दुखे समय कुत्वा लाभा लाभो जया जयो, माना सुख दुख में समान रहना है। सम दुख स्वस्थ समलोष्टांक कांक्षण तुल्या प्रिया प्रियो धीर तुल्या निंदा आत्मसंस्तुति। ओम शांति। जिनका फोन अनम्यूट है रोल नंबर बताइए एक बार अपना। ओम शांति दीदी। हाँ 27297 बनारस सुनीता यादव। क्या 27297? हाँ 23658। और किनका अनम्यूट है? वन 4487 माता जी। ओम शांति दीदी। पता नहीं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बालेश्वर 14487 जुनू माता बालेश्वर। ठीक है, 18वें अध्याय में जो अभी तक श्लोक हमने पढ़े हैं 10 श्लोक, इसमें से ही प्रश्न है। सबसे पहले तो ये 10वां श्लोक है, इसमें क्या बात समझाई हुई है बताइए, कौन सी बात समझाना चाहते हैं इसमें? पढ़ा है ना 10वां श्लोक सभी ने? बताइए फिर। इसमें बताया दीदी जैसे लौकिक कर्म
इसमें अलौकिक कर्म जो होते हैं ना वो सतोगुणी स्वभाव वाले होते हैं। जैसे जो सतोगुणी स्वभाव वाले होते हैं ना वो उनमें संशय नहीं होता है, संशयालु नहीं होते हैं, उनमें किसी प्रकार की निंदा स्तुति नहीं होती है। वो सब में मतलब सबके प्रति समान बुद्धि वाले होते हैं। ना चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, मतलब इसमें दुख हो या हानि हो लाभ हो, मतलब ये कुशलता मतलब प्रिय अप्रिय में मना, जैसे घृणा द्वेष किसी में मना कोई भी प्रकार के मतलब आगे सामने कुछ भी आता है ना उसमें समान रहते हैं। मना जो सात्विक बुद्धि वाले होते हैं तो उनमें संशय नहीं होता है। हेलो और जो शांति दीदी। शांति दीदी। सत्ताधार बुद्धि वाला जो है सात्विक बुद्धि का कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं आएगी, इसलिए कोई बात में आत्मा को कहा जाता है, बुद्धि की बात समान में लगाते हैं, बुद्धि पवित्र बन जाता है। सत्य प्रधान बुद्धि आत्मा का ऐसा होता है। ओम शांति दीदी। और अच्छा, इसमें कुशलता बताया रहित अप्रिय कर्म क्या होता है, बताइए। मतलब वो किसी भी प्रकार के कर्म से द्वेष नहीं करते, मतलब कोई कैसा भी कर्म करे। ओम ओम शांति दीदी। हम्म। कुशलता पूर्वक मतलब ये बताया इसके लिए कि विश्व कल्याण के लिए जो भी काम हो वो कुशलता पूर्वक करना, मतलब नियम और तरीके से जो सेवा का कर्म बताया गया नहीं, है हमने त्याग पूछा करके। कि कुशलता रही। अप्रिय कर्म किसे कहा जाएगा। अच्छा, जो अप्रिय श्रीमत कर्म। के भी अगर अप्रिय खिलाफ कर्म किया जाता है ना वो अप्रिय हो गया ना। जो किसी को माना, जैसे हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हमें ये भाव होना चाहिए कि बोलने का ये भाव कैसे है। तो किसी को अप्रिय माना, जैसे हम कोई बात बोलते हैं तो किसी को हमारी बात बुरी ना लगे तो अप्रिय हो गया। माना हमें ऐसी बात नहीं बोलना है। वो अप्रिय माना कोई भी चीज भी होती है तो किसी को पसंद नहीं आती तो मैंने अप्रिय दीदी वो कोई कैसा भी कर्म करे वो प्रभावित नहीं होते, ओम शांति दीदी। मैंने बाबा ने साक्षी दृष्टा होके रहना, ये उसका मतलब होता है ना प्रिय और अनिश्चित कर्म से द्वेषी नहीं। बताइए, और कोई बता रहे थे। जी, जहाँ मेंटालिटी दीदी ये भी नीची जहाँ बना ली तो त्रियंसठ जन्म में मेंटालिटी नीची हो जाएगी। विश्व कल्याण के अर्थ कर्म करना है भी हम तमो प्रधान सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने, सतो प्रधान बुद्धि बनाने का बताया है कि जैसे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। जैसे शिव बाप की बुद्धि सूक्ष्म है, हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म बनेगी। यहाँ और इस सूक्ष्म श्लोक में बुद्धि मूल में बात क्या समझाना चाहते हैं बाबा। बाबा बताए हैं कि तो लौकिक कर्म समान रहना है। त्याग करने वाला, सतोगुणी स्वभाव वाला, संशय रहित और बुद्धिमान व्यक्ति कुशलता रहित अप्रिय कर्म से घृणा नहीं करता है और प्रिय कर्म मेन करता है। मेन बात निश्चय है बाप को जानना और उसको याद करना। जी जानेंगे टेंशन होंगे एक बात में पूरी जैसे तरह। बाबा हम बच्चों को बताते हैं, जैसे बाबा कितना भी निश्चय होगा। बच्चा रहे सबको बाबा गले लगाते हैं, इसलिए बाबा ने बताया है कि किसी से द्वेष घृणा करना नहीं है, सबसे प्रियता पूर्वक बात करिए, जो बनेगा बनाएगा वो तो उसका कर्म जाने। हम अगर बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के बातों को फॉलो करना है। जैसे बाबा के शिवलिंग पे सब कोई अक का फूल, धतूरा ये सब चढ़ाता है, तो बाबा का तो ये नहीं कहते हैं कि मीठा है तो गप गप, तीता है तो थू थू। बाबा तो प्रिय अप्रिय सभी वस्तुओं को गले लगाते हैं। इसी तरह हम बच्चों को भी बनना है। ओम मैंने शांति। इसमें सात्विक स्वभाव का मैंने कैसे होता है वो बताया, खास करके कि वो निश्चय बुद्धि होता है ईश्वर के प्रति। और वो जो 2 श्लोक है ना, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो, जो है जो मैंने हर परिस्थिति में समान रहता है, लाभ हानि में, जय विजय में, सुख दुख में। और एक मात्रा स्पर्श तू कौनते वाला जो है, सर्दी गर्मी चाहे कैसा भी सीजन हो, मैंने हर तरह से समान भाव वाला और समान दृष्टि वाला, वो सात्विक स्वभाव वाला होता है, क्योंकि वो निश्चय बुद्धि रहता है इस आधार पर। तो साक्षी दृष्टा होकर के रहता है, प्रिय अप्रिय कर्म से प्रभावित नहीं होता, कोई कैसा भी कर्म करे। ओम शांति दीदी। इसमें ये बताए अप्रिय कर्म मतलब जैसे वो कर्म अच्छा नहीं लग रहा है, अप्रिय है, लेकिन वो अगर विश्व कल्याण के लिए है
तो हम उसको मतलब करना है। जैसे बताया ना, बाबा के लिए बताते हैं कि वो आत्मनिष्ठ सारे संसार की भी हत्या कर दे तो उस पर पाप नहीं लगता है। तो कोई ऐसा भी मतलब अप्रिय कर्म भी है, लेकिन वो अगर मतलब कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए है तो हमें करना चाहिए। जैसे कि ईश्वर के ऊपर हमें निश्चय, संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। जो बाबा मुरलियों में भी बातें बताते हैं ना, 4 बातों पे निश्चय होना चाहिए। तो 4 बातें क्या, स्वयं पे और बाप पे निश्चय और ड्रामा पे, ब्राह्मण परिवार पे निश्चय। तो इसमें बताया था कि सबसे बड़ा निश्चय मतलब बाप के पार्ट में होना चाहिए, जो है जैसा है और जैसा मतलब वो जो भी पार्ट बजा रहा है, जैसा कर्म कर रहा है 100%। लेकिन ये है कि उसको 100% निश्चय रखना है कि वो बाप है। ऐसा नहीं कि थोड़ा मतलब समझ लिया कि ये बाप है, फिर कुछ परसेंट बाकी रह गया। तो इसमें यही बताया, जैसे बाप बाप के लिए बताया, उनके ऊपर पूरा निश्चय जब होगा तो ये नहीं देखेंगे ना कि कोई कर्म कैसा है। सात्विक कर्म का स्वभाव वाला जो होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, तो वो संशयहीन होकर के कुशलता सहित कर्म करेगा। जो भी मतलब उसको श्रीमत मिलेगी वो पूरा मतलब क्योंकि बाप पे निश्चय होगा तो पूरा कर्म वैसा करेंगे कुशलता पूर्वक। ये नहीं सोचेंगे ये प्रिय है या अप्रिय है, ये अच्छा कर्म हुआ या जो भी श्रीमत मिली बाप की वो करना है। और किसी में मतलब ना द्वेष रखना ना अनुराग रखना, ऐसा इस श्लोक में बताया और है। एक विशेष बात ये भी बताई कि वो कर्मों से अनासक्त रहता है, मतलब आसक्ति नहीं रखता कोई भी कर्म में। एक ये भी विशेषता बताई। एक ऐसे तो हम दीदी बाप में पक्का विश्वास, और जो बाबा कहते हैं कि जो बाप की बुद्धि में वो वही बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, ये बाप समझाते हैं। जैसे बाप निराकारी निरुकारी बनते हैं, उसी तरह भी बच्चों को भी बनना है। जैसे मुकर्ररात के लिए बताया कि गॉड इज वन और गॉड इज ट्रूथ, और गॉड का बच्चा इज वन। जैसे वो भी, जैसे बाप में सृष्टि का सारा ज्ञान है, और उस बच्चे में भी सारा ज्ञान आ जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो तुम्हारी बुद्धि में भी और याद और चिंतन मंथन ही होना चाहिए। कर्म फल का त्यागी भी होता है दीदी, एक ये भी बच्चे विशेषता तो बताई कि वो अनेक है कर्म ना। फल का त्यागी होता है। मतलब कोई कर्म किया तो उसके प्रति उस फल के लिए वो आसक्ति नहीं रखता। अच्छा, अभी यहाँ गीता के श्लोकों में अलग अलग प्रकार के त्याग बताए हुए हैं। तो दुनिया वाले जो त्याग समझते हैं वो कौन सा है, वो भगवान आकर के कौन सा त्याग करना सिखाते हैं, दोनों में क्या अंतर है? दुनिया वाले समझते हैं घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, उसको दुनिया त्याग वाले समझते दुनिया वाले घर द्वार छोड़ के, परिवार छोड़ के सन्यास धारण कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हमने विजय पा लिया। मगर बाबा कहते हैं घर गृहस्थी में रह के मन बुद्धि से सन्यास करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। बाबा गृहस्थी बन के हम बच्चों को ज्ञान देने आए हैं। जैसे कमल में पानी रहता है, पानी में कमल रहता है, बिकारी दुनिया से निर्लेप रहते हुए भी चलता है। यहाँ बाबा कर्म फल के त्याग के लिए कहते हैं, जैसे किसी की सेवा करते हैं, भी इच्छा नहीं होनी चाहिए भी ये हमारा कुछ करे। जो दुनिया में सन्यासी होते हैं घर बार छोड़ते हैं, और मन से संकल्पों को, जहाँ संकल्पों का त्याग करने के लिए बाबा बोलते हैं। कैसे जो दीदी कुछ वो कर्म मतलब करते हैं बाहरी लोग क्या आशा नहीं करते हैं। रखते हैं, आदि लोग त्याग कहा जाता है। शारीरिक त्याग करते हैं, हमको मन का त्याग करना है, मन बुद्धि से उपराम रहना है। घर गृहस्थी में रहते जैसे मन से एकदम से किसी से राग द्वेष ये नहीं करना है, परिवार में रहते हुए भी मीठे बन के रहना है। वो भौतिक नहीं, चीजों बाबा का बोलते हैं त्याग ना जो करते हैं ना। अनिवार्य घर बाहरी कर्म में है लोग उसको रहकर करना भौतिक भी है, चीज बाबा का लेकिन त्याग कहते कर हैं रहे हैं। मीठा बनकर रहना, सबसे प्यार देना, किसी से लड़झगड़ नहीं करना है। मैंने उनका त्याग तामसी दिखाया ना दीदी, क्योंकि वो हठ पूर्वक योग करते हैं, अच्छा, खान पान श्लोक में ये त्यागना, बात उपवास आई है, करना। श्लोक में बात आई है यज्ञ दान और तप, इन कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए? मुरलियों के अनुसार उत्तर दीजिए, इन सब कर्मों को क्यों नहीं त्यागना चाहिए? क्योंकि जितनी ज्यादा कर्म सेवा योगी करेंगे, बनते रहना। हाँ जी दीदी, जितनी ज्यादा हम यज्ञ सेवा करेंगे उतनी बाप हमको याद करेंगे। हमारे में तो माया आती रहती है, जो बाप जिन बच्चों को याद करते हैं उनकी याद पक्की हो जाती है। दान की ईश्वरीय अर्थ दान करना चाहिए। बाबा ये भी अपने बताते हैं आत्मिक कि स्मृति का त्यागने पात्र को योग्य नहीं है। देखकर दान देना। आत्मिक स्मृति का त्याग करना चाहिए।
बाबा ये भी ये बताते हैं, बाबा का सेवा का जब भी आपको बुलावा हो, किसी बात का ये नहीं करिए, तुरंत जैसे हैं वैसे एक बार रेडी होके बाबा के सेवा में रत रहना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हम ही को बुलाते हैं, हम ही को करते हैं, ये तो बाबा की बातें बाबा ही जानेंगे। सेवा में आनाकानी नहीं करना है। अब यज्ञ की सेवा के लिए तो कभी नहीं करना चाहिए। कौन से बाबा का सेवा करना है कल्याण है, झाड़ू करना है, पोछा करना है, कौन कर्तव्य करना है कल्याण होता है। यज्ञ सेवा दान तप यज्ञ इसलिए तप नहीं और त्यागना सेवा। चाहिए क्योंकि वो मतलब हमें हमको और ही बुद्धिमान और श्रेष्ठ बनाता है। जो यज्ञ सेवा करते हैं, दान तप जो यज्ञ के लिए करते हैं, इसलिए इनको नहीं त्यागना चाहिए। ये हमें और भी बुद्धिमान बनाते हैं। जैसे जो वो लोग तो सांसारिक कर्मों के त्याग को त्याग मानते हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं त्याग करना चाहिए कर्म, क्योंकि इससे क्या बाबा बोलते हैं ना कि जैसे तुम बच्चे जितना मतलब सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं, तो जितना भी हम सेवा करते रहेंगे यज्ञ के लिए तो उतना भगवान हमें याद करेंगे। तो हम बहुत जल्दी ही मतलब आत्मिक स्टेज को पकड़ लेंगे, क्योंकि और इसलिए भी जिनको त्याग, भगवान याद इसलिए भी करते हैं उनकी तो स्थिति और बढ़िया अच्छी बनती जाती है, इसलिए इनका त्याग नहीं करना चाहिए। और दीदी ये तो नियत किए हुए कर्म है ना, यज्ञ तप और सेवा, हाँ, ये तो करना ही है, मतलब एक नियम है ना, ये सेवा भी करनी है और याद भी करना है बाबा को। तप माने बेहद का तप, और यज्ञ सेवा भी करनी है, तो इसलिए ठीक है, इनका तो त्याग नहीं ये कर चीजें सकते। ही दीदी भी बताया कि ये इससे ही बुद्धि पवित्र बनती है। ठीक है। अभी आगे और दूसरे फोन अनम्यूट कर रहे हैं। श्लोक पढ़े दीदी। पढ़िए। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशलम कुशले च अनुसजते अनुसजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। ठीक है, हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के। और 14वें अध्याय का पढ़ेंगे। पढ़िए। सुख दुखे सुख सम दुख सुखे स्वास्थ्य समलोष्ट कंचन तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य निंदा आत्म आत्म संस्तुति मान अपमान्य तुल्य तुल्य मित्र रिपु पक्षो समारंभा परित्यागी गुणातीत च स उच्यते। हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के। और आगे के लिए अभी 14वां अध्याय। आपको सिर्फ पहचान करके श्लोक बताने हैं, आपको प्रसंग बताया जाएगा श्लोक का। सत्वगुण बढ़ने की निशानी बताई हुई है श्लोक में। क्या निशानी बताइए? सिर्फ श्लोक बताना है। बताइए। सर्वद्वारेषु देहस्य सर्वद्वारेषु देहस्य प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विबुध सत्यम इति उक्तम्। ठीक है। मानसा की माता जी ओम शांति दीदी। दीदी यही बताना था 14वें का 11वां। बताइए। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशो उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उक्तम्। जो प्रकृति के गुणों से एकदम स्थिर हो जाता है, मतलब पार होने के बाद प्रकृति के गुणों को, देहभान को नाश करने से ये फायदा है कि स्थिर हो जाते हैं, कोई भी बात में हिलेंगे डुलेंगे नहीं। प्रकृति के 3 गुणों को पार करने वाला कोई भी स्थिति परिस्थितियों में व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ, इन सब बातों से कभी भी हिलेगा डुलेगा नहीं। दीदी 14 का 19 में है, नान्यम गुणभ्य कतरम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणभ्य च परम व्यति मद्भावं स अधिगच्छति। और उदासीनवतासीनं गुणैः न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एवै अवितिष्ठित न इंगते। प्रैक्टिस नहीं किया श्लोक पढ़ने के आते से? नहीं। रिवीजन भी खत्म हो रही है अभी तो। ठीक है।
श्लोक तो डेली उच्चारण सुनना चाहिए इतना समय। आगे अगला प्रश्न है, सतयुग में आत्मिक स्थिति होती है तो फिर शरीर लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सतयुग में तो आत्मिक स्थिति होती है ना, देहवान है तो उसके कारण बंधन ठीक है, लेकिन सतयुग में जब आत्मिक स्थिति है तो भी शरीर लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कारण बताया है? हेलो दीदी। हम्म ओम शांति। दीदी 14 का 5 है, हम्म सत्वरजतमैति गुण प्रकृति संभव निबंधन महाबाहु देह देन अव्ययम। क्योंकि तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होता है तो आत्मा को वो तीनों गुणों में बांध देता है। हाँ दीदी, इसमें ये बताएंगे ना कि कल्पांत में जब सभी देहधारी ब्रह्मवत योग द्वारा ब्रह्मांड का सत्वगुण अति बढ़ने पर महाविनाश की प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है तब तो, लेकिन वह पुरुषोत्तम संगम से ही पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ी में जन्म देता है, यानी सत्वगुण अति बढ़ने पर। कौन से श्लोक अनुसार बता रहे आप? 14 का 14 है दीदी। क्या प्रसंग और कैसे देखना लागू किया, पड़ेगा एक बार फिर से स्पष्ट कीजिए, समझ नहीं आया। इसमें। हाँ, जैसे मतलब कल्पांत में जब सभी देहधारी सत्वगुण अति बढ़ने पर भावना मतलब प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, फिर है उसमें तब तो, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग से ही पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोगों की देवताई पीढ़ी में जन्म पाता है। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये 5 और 6 दोनों इसी के लिए है। हम्म तो प्रकृति के 3 गुण में सत्व गुण में आने से वो सात्विकता, तो तभी भी देह का जरूरत पड़ता है सूक्ष्म देह में। और 6 में बताया है कि निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम दुख सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। तो वो तो सुख और सुख की संग करने के और ज्ञान के संग में आने के लिए तो शरीर तो जरूर चाहिए, इसीलिए तो शरीर बंधन में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाहर की दुनिया वाले अगर ये बोलेंगे कि हमें ज्ञान सुनने की क्या आवश्यकता है, जैसे दुनिया वालों का मत है कि विनाश के समय तो सभी मर जाते हैं तो हम भी मर जाएंगे, जो दुनिया का हाल होता है वही हमारा हाल होता है, तो इसमें अलग से मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? ऐसों को आप क्या समाधान बताएंगे 14वें अध्याय के श्लोकों के अनुसार? जो दुनिया का हाल है वही हमारा होना है, मरना तो सभी को ही है, तो हम मेहनत क्यों करें अलग से? 14वें अध्याय में इस प्रसंग में कोई समाधान है क्या? हाँ दीदी, 14 और 15 में बताया है क्योंकि ये प्रलयकालीन महामृत्यु के समय जो हमारी स्टेज होगी वही हमारे आगे की फ्यूचर को पूरा तैयार करता है। तो सतयुग की जो अवस्था होगी, सत्व गुण बढ़ा हुआ होगा तो निर्मल लोगों को जाएंगे, और रजोगुणी स्थिति बढ़ी हुई होगी तो फिर रजोगुणी में जाएंगे महामृत्यु पाने के समय पे। और अगर तमोगुणी स्टेज है तो राक्षसों के वंश में पैदा होंगे। तो अभी के लिए नहीं, वो आगे के जन्मों के लिए भी तीनों हमारी जो स्टेजेस हैं उसके आधार पर होगा। तो शरीर छोड़ने से पहले ये स्टेज बनानी है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है और उसको सुनने और धारण करने। ओम हाँ शांति। ओम इसमें शांति। 14 का 14 बता सकते हैं, इस श्लोक से बता सकते हैं, यदा सत्यते विद्ये तू प्रलयम याति देवव्रता तदा उत्तम विद्या लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। मतलब इस हिसाब से बता सकते हैं कि कल्पांत में
तो सबको जाना ही है, लेकिन जब जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं ना ब्रह्मा के द्वारा, तो उनको मतलब ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान से उनका सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ने से महाविनाश काल में भी प्रलयकालीन महामृत्यु को तो सभी पाते, लेकिन वो पुरुषोत्तम संगम युग में जो भगवान को जानते हैं वो स्वर्गीय लोकों में जाते हैं, और बाकी देवताई पीढ़ी में जन्म लेते हैं। और दूसरा 15वें में बता सकते हैं, फिर मूढ़मती वो राक्षसों के में ही पैदा होते, मतलब वो द्वापर युग के बाद ही उनका जन्म होगा, इसलिए ये प्राप्ति होती है, ये बता सकते हैं उनको। हेलो बताते हैं कि 9 श्लोक में सत्व संजायते ज्ञानम, सत्व सुख संजायते रज कर्मणि भारत, ज्ञान आवृतम तम प्रमाद संजयते उत। तो लोगों को समझाना चाहिए, तो ज्ञान होगा तब तो सत्वगुण बढ़ेगा, और क्योंकि वो सत्वगुण में सुख मिलेगा, इसलिए ये 9 श्लोक में इसलिए जानना चाहिए, बताना चाहिए। ओम शांति। हेलो 14 अध्याय 20 को भी बता सकते हैं कि उसमें भी बताया जो देह से पैदा होने वाले ये 3 गुण है, ये सत्व गुण रज तम आदि, ये विपरीत गति को पार करेंगे। जन्म मृत्यु बुढ़ापा ये ढेर सारा दुख से हमको मुक्त करेगा, और देव पद जो है कड़ातीत, और जो 21 जन्म का जो 20 जन्म जो है वो हमको अमर पद को ही हमको भोगेंगे, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, 8083 बताइए। हाँ 8083 ये 14 अध्याय का 18 नंबर में बताया, ऊर्ध गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुणवृत्ति अधो गच्छन्ति तमसा। मतलब संगम युग में जो आत्मा जिस स्थिति से पुरुषार्थ करता है, अगर स्वर्गीय स्थिति का पुरुषार्थ करता है तो सबसे पहले स्वर्ग की प्राप्ति उसको होता है। अगर रजसी अवस्था में वो शरीर छोड़ता है, महाविनाश को पाता है, तो द्वापर युगी नरक लोक में आता है। अगर वो तामसी अवस्था में शरीर छोड़ता है, कुछ आत्मा को परिवर्तन करने का कुछ भी नहीं करता, दान यज्ञ तप करके जो परिवर्तन होना चाहिए, अगर वो सात्विक अवस्था को प्राप्त नहीं करता, वो तमोगुणी रौरव नरक में मतलब कलयुग का अंत में आता है। तो ये कौन सा युग में हमको आना है, ये हमारा हाथ में निर्भर करता है। ज्ञान उनको इसलिए देना है, ये दुनिया को स्वर्ग बनाने तो भगवान आया है, भगवान तो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो पढ़ाई का आधार से बनता है, ऐसे ये भी राजयोग की पढ़ाई है। गीता ज्ञान भगवान दे रहा है, मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई है, आध्यात्मिक विद्यालय खोला है। यहाँ अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो अपना चरित्र को परिवर्तन करके मनुष्य से देवता बन सकते हैं और स्वर्ग सुख का लाभ उठा सकते हैं। और रजसी अवस्था में अगर रह गए तो द्वापर से आएंगे, नरक में आएंगे, जहाँ की दुख प्राप्ति होगा, सुख शांति कम भोगेंगे। और जब तामसी अवस्था में रह जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, तो रौरव नरक में जहाँ दुखदायी दुनिया में आएंगे। तो इसलिए तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम कौन सा दुनिया में आना चाहते हो। भगवान तो रास्ता दिखाता है, क्योंकि वो पंडा है। वो पंडा के रूप में पांडव बच्चों को रास्ता दिखाया कि तुम ऐसे ऐसे करेंगे, तुमको ऐसे ही स्थिति प्राप्त करके तुमको अतीन्द्रिय सुख जीते जी भी यहाँ जो अपना देह को भूलेंगे, देहभान को छोड़ देंगे, वो स्वर्ग सुख यही शरीर रहता रहते हो सकता है। ठीक है, हो गया दीदी। ये 14 का हाँ 14 का 2 ही होगा कि जो ये ज्ञान को जो आस्ते लेने वाले हैं और जो दुखी संसार में नहीं होते हैं, और जो सृष्टि के जो महाविनाश काल में तो कयामत के समय खुदा के बंदे दुखी नहीं होते। रोल नंबर क्या है माता जी? 2667 ठीक है, अगला प्रश्न ये है, सत्व गुण हमारा कैसे बढ़ेगा? कौन सा पुरुषार्थ है जिससे सत्व गुण बढ़ता है? आपका बोलना हो गया तो आप स्टार्ट कर। सत्व गुण कैसे बढ़ता है बताइए। जैसे जैसे हमको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के आधार से हम याद करेंगे तो इससे सत्वगुण हमारा में होगा। आपका नंबर है 812 बताइए, सत्व गुण कैसे बढ़ेगा हमारा, क्या बताया है उपाय? वो सत्वन सुखे संजयते रजः, बदलते दोस्तों और दुश्मनों सुख प्राप्त होता है। और पिछला पृष्ठ के जो है, सर्वद्वारेषु देहोऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमिच्युतः।
जब सर्वे इंद्रियों में अंतःकरण में चैतन्य भरा हुआ हो, विवेक शक्ति उत्पन्न होता है और तब उनके तत्वगुण बाहर बाहर का दोष होता है प्रवृत्ति दीदी, होता है। अभ्यासों के और ये अपनी भी होता है बहन जी, और बाहर बाहर लोगों को ये सब बता रहा है। एक भक्ति मार्ग में श्लोक है, अच्छा, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम। पशु और नर को ये सामान्य है। कौन सा? आहार निद्रा भय मैथुनानि। खाना खाना, सोना, पीना, ये सब तो सामान्य रूप से दोनों को सेम है, लेकिन ज्ञानम ही अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान ही अधिक विशेष है मनुष्य के लिए, वो ज्ञान नहीं है तो पशु के समान होता है, ऐसा बताए तो भी तीर लगता है। और ये भी बता सकते हैं जितना जितना हम रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा करेंगे, इतना इतना हमको मन बुद्धि तन मन धन से जितना सेवा करेंगे, इतना हमारा जिसे पुण्य का प्राप्ति होता है। हाँ, 14 का 11वां श्लोक है। जब इस देह शरीर के सभी इंद्रिय रूप द्वारों में अर्थात हर एक इंद्रिय से कर्म करते हुए भी ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, तब अवश्य ही सत्वगुण बढ़ गया ऐसा जान लो। ये तो निशानी बताइए। प्रश्न ये पूछा है कि हमारे अंदर सत्व गुण कैसे बढ़ेगा। विनाश होने के पहले सात्विक अवस्था बनानी है ना, उसके लिए क्या पुरुषार्थ बताया हुआ है मुरलियों में, चाहे गीता में, क्या पुरुषार्थ बताया है जिससे हमारा सत्व गुण बढ़ेगा। बताइए माता जी। ओम शांति देवी। जैसे कि 14 का 5वां 6वां, जैसे 5वां में बताया है कि 3 गुणों के उत्पन्न होने से अविनाशी आत्मा को देह में भली भांति बांध देती है। फिर 6वें में बताया है कि यह निष्पाप वह निर्मल होने से ज्ञान प्रकाश व रोग रहित सद्गुण को ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुख आसक्ति में बांधती है। तो जो कहा निष्पाप, निष्पाप मतलब निर्मल, तो जो यहाँ पे ये बताया है कि जो कि भले सारी दुनिया कलंक लगाती है, ग्लानि करने में भी चूकती नहीं, फिर भी वहाँ पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम युग में सत्य की प्रत्यक्षता होने पर आपने अब गुणों नहीं अपने गुणों को, तो मतलब जो गुण धारण करते हैं ज्ञान प्रकाश धरते हैं, तो उसको नहीं, गुण को नहीं छोड़ना है, हमें गुण को धारण करना है। जो सही उत्तर नहीं है, सहज समझ में आया ऐसा कोई अच्छा सटीक उत्तर बताइए। 14 में आए हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धेत प्रलयाति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। माना सत्वगुण जब वृद्धि होता है और जब मनुष्य मरता है तो उनके पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्गादि लोक में चले जाता है। हेलो, बताइए आगे। दीदी। हाँ दीदी, बताया था हाँ जी, वाणी में आया है सच दीदी, वाणी में आया है कि जब परम धाम जाते हैं तो बिना पावन बने जा नहीं सकते। तो वो पावन बनना मतलब सत्वगुण जब पूरी तरह से हो जाएगा तभी पावन बन सकते और तभी जा सकते हैं। तो उसके लिए 5वें अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक है। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तैषाम आदित्यवत ज्ञान प्रकाशयति तत्परम। और दूसरा जो बताएगा तद्बुद्ध तदात्मन तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मष। मतलब सिर्फ दोनों में एक ही मुख्य बात है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा और जब अर्जुन रथ में जो एक व्यापी का जो ज्ञान है वो होगा तभी आत्मा से परमात्मा का अज्ञान नष्ट होगा और उसी के आधार पे आत्मनिष्ठ हो जाएंगे और
परमाधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पापों का नाश हो जाएगा, वो एकदम सात्विक आत्मा बन जाती है, फिर वो परमधाम जाती है। दीदी महासमुंद बताइए। हम शांति, ये आत्मिक स्थिति की सीरियस प्रैक्टिस और बाप की याद, ये दोनों ही मिल सत्वगुण बढ़ाएंगे। और कोई उत्तर श्लोक में जो बताया हो, कोई जो श्लोक ऐसा है बताइए। का 19वां पूरे पूरे गीता में से कोई भी श्लोक बताइए। भगवत गीता पूरे अध्यायों में से कोई भी ऐसे श्लोक बताइए जिससे सत्व गुण बढ़ने की निशानी स्पष्ट होती हो, या पुरुषार्थ, मूल तो है पुरुषार्थ, जिससे हमें पता चले कि हमारा सत्व गुण बढ़ा हुआ है। अभी तो ऐसे निशानियां दिखने में नहीं आ रही, लेकिन हमें निशानियां पता हो तभी तो हम पुरुषार्थ करेंगे ना। 14 का 19वां, 14 का 11 भी होगा। हाँ, 14वें के क्या बताया? 19वें में भी हो सकता है दीदी। 19 में क्या बताया, बताइए। 4060। जब देखने वाला गुणों के संघात से अलावा अन्य को करता नहीं देखता और गुण संघात से परे सत्वस्थ आत्मा शिव ज्योति बिंदु को जान लेता है, तब वह मेरे नित्य सत्वस्थ भाव को पा लेता है। ठीक है, माना यहाँ क्या क्या पुरुषार्थ बताया हुआ है, सहज भाषा में क्या समझाएंगे, किसी को बताना है तो क्या करना चाहिए हमें रोज के जीवन में। और उसके अवगुण है वो नहीं देखना है, इसके संगत से वो सामने वाला है वो कैसा भी हो, उसके गुण देखना है, अवगुण नहीं देखना है। नहीं का, कर्ता को नहीं देखता और संघात से सत्वस्थ म्हणजे त्याचे सत्वगुण बघायचे आणि आत्मा शिव ज्योति को परमात्मा को जान लेता है वो। हर एक मनुष्य आत्मा देहभान में आकर के गलत कर्म करती है, प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर के कर्म करती है। ऐसे समझ करके उनके उन कमियों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा सत्वगुणी है। ये बात ठीक है, ये तो हो गया औरों के साथ व्यवहार के लिए। लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ क्या करना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमारा सत्वगुण बढ़ा है। हमें अपना सत्वगुण एक तो बताया है ज्ञान की पराकाष्ठा, इसके अलावा छोटी छोटी ऐसी धारणाएं होनी चाहिए जिससे हर क्षण हमें पता चले कि हमें सत्वगुण की ओर बढ़ना है। तो क्या करना चाहिए जिससे हम हर सेकंड सत्वगुण अपने में धारण करें। 14 सतत आत्मा भी बने रहना है, सतत आत्मा भी बने 14वें रहना अध्याय है। से थोड़ा बाहर निकलिए, पूरी गीता पे नजर डालिए। अभी 14वें अध्याय से बाहर हाँ जो है उन कर्मों में इंद्रियों जो उसमें आसक्त नहीं होता है, तब उसकी योग की अवस्था बिल्कुल सही जाती है। और समान भाव वाला, जिसको ज्ञान विशेष ज्ञान से तृप्त आत्मा होती है, जो उच्च शिखर पर स्थित होता है, कामेंद्रिय को भी जीतने वाला है, जो मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में समान भाव रखने वाला, तो वो भी योगी कहा गया है। 6 का 8। बताइए, और कोई माता जी बोल रहे थे अभी। दीदी 18वें अध्याय में भी आएगा ये 9वां 10वां जो हमारा श्लोक है कि कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है और सात्विक स्वभाव हमने अपना धारण करना है। भगवान में जो है हमें मतलब निश्चय बुद्धि रहना है, और चाहे हमारा प्रिय कर्म हो चाहे अप्रिय कर्म हो, उसको करने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन हमें उसको करना है। अच्छा जो कुछ अच्छा कर्म है वो। और हाँ जी, और दीदी मतलब किसी में आसक्त नहीं होना है। दीदी ये सारे गुण आएंगे इसमें। बताइए 5321 बताइए। ये जो मुख्य बात है कि जो युक्त अवस्था में स्थित होना है, जो युक्त अवस्था के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए बोला कि 4 अध्याय का 39 नंबर श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संपत्ति हृदय ज्ञानम लब्धा परम अचिरेण अभिगच्छति। अर्थात ज्ञान के लिए श्रद्धा होगा,
श्रद्धा होने से इंद्रिय संयम, पहला बात है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम होने के बाद आत्मा में शांति आती है। आत्मा में जब शांति आती है, आत्मा संपन्न स्टेज तरफ बढ़ती है, उसका ज्ञान प्रकाश बढ़ने से ये आता है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् जो स्वयं जो संसिद्ध कालेन आत्मनि विद्यते। माना जो ज्ञान के समान पवित्र संसार में कुछ नहीं है, और उस ज्ञान को जो संपूर्ण रूप में धारण कर लेता है, वो स्वयं उसी के अंदर में संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। अर्थात जो निराकार शिव का जो अखंड ज्ञान का भंडारी है, उस साकार में संपूर्ण आ जाता है। अर्थात ज्ञानी तो आत्मा वो बन जाता है। वो ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद पुरुषार्थ आता है कि वो इंद्रिय जित स्टेज में, अर्थात समान स्टेज, समत्वम जो कहा जाता है, समान स्टेज में पहुंचता है। इसलिए बोला कि 6 का 7 में जितात्मनो प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानव तो मानव। तथा जो उस जो योगयुक्त स्टेज बनता है, ज्ञान का संपूर्ण स्टेज है, वो आत्मजयी और परम पुरुषार्थी स्टेज में पहुंचता है। वो हीरो आत्मा, परमात्मा पाठ जिसको बुलाते हैं, वो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब में समान रहता है। इसमें दूसरा श्लोक आता है कि 6 का 8 में ज्ञानो विज्ञान कृतात्मा कुटस्थ विचितेन्द्रिय युक्त उच्यते योगी समलष्टात्मक अंतन। अर्थात जो आत्म स्टेज प्राप्त कर लेता है संपूर्ण स्टेज में, वो मिट्टी पत्थर सोना सब प्रति समान भाव, और सब आत्माओं के प्रति आत्मभाव और समान भाव रहता है, और उसको नित्य सत्वस्थ स्टेज प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं कि जिसमें गीता में बोला भी है कि त्रिगुण्या विषय आवेदा नास्तिर्वर्ण भवार्चन नित्य सत्वस्थ ज्ञान योग क्षमात्मभाव। अर्थात जो नित्य सत्वस्थ सता सत्य प्रधान स्टेज में जो शिव रहता है, उस स्टेज में आत्मा पहुंचता है। उस स्टेज में जब पहुंचता है आत्मा, तो वो 14 अध्याय का 11 नंबर श्लोक तब आता है, सर्वद्वारेण में प्रकाश उपजायत ज्ञानम तदा तथा विद्या विद्युतम सत्वम इति उक्तम्। तब जब इस जो गंध छोड़ने वाली नवद्वार रूपी देह है, इस सारे इंद्रिय द्वार से जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, अर्थात ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होने का मतलब है कि इंद्रियों में सदाचार श्रेष्ठाचार उत्पन्न होता है, तब उसके अंदर में सत्वगुण बढ़ा हुआ है, ऐसा समझता है। 9 अध्याय के 27, 28, 29, 30, 31 तक ये सभी है लगभग। फिर जो 9 के 27 में कहा है कि जो करता है, जो खाता है, जो यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, तप करता है, वह मुझको अर्पण कर। इस प्रकार शुभ अशुभ फल वाले कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, पूरा ही छूट जाएगा। समुचित त्याग योग युक्त आत्मा मुझको ही प्राप्त करेगा। और 29 में आया है कि मैं सब प्राणियों में समान भाव वाला हूँ, मेरे लिए न द्वेष योग्य है न प्यारा है, किंतु जो मुझको भक्ति भाव से याद करते हो मुझको ही, मुझ में ही और उनमें मैं तो ही। भगवान की बात बताई हुई है। ये वाला नहीं, ये वाला दीदी नहीं, ये 30 और 31 है कि यदि अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से मुझे याद करता है, वह सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह समुचित निश्चयवान है। और ये 31 भी है कि जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांति को पा लेता है। निश्चय ही जानो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। और ये भी होगा 32 भी होगा कि जो भी स्त्री वैश्य तथा शुद्ध पाप योनियों में भी हो, मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। ब्राह्मणों को देवता तथा भक्त यहाँ पर। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। 9 का 13 में ये बताया कि अव्यभिचारी याद करना है। जैसे बोलते हैं कि याद से विकर्म विनाश होता है, तो हमारे अंदर तमोगुण है, तो जितना याद करेंगे तो उतना शतप्रधान बनेंगे। और दूसरे 14 में बोला है कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करना है, और इसमें क्या ना जत्न पूर्वक दृढ़ रहना है, अचल अडल रहना है, और ड्रामा को समझ के, जैसे ड्रामा कल्याणकारी है, ये भी भावना मन में रहना है। और 13 का 24 में भी बताया कि आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करना है, जैसे सृष्टि का आदि मध्य अंत का चिंतन करना है। दूसरे योग में रहना है, यज्ञ सेवा करते हुए मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भ्रुकुटी में याद करना है। इतना प्रैक्टिस जब करेंगे तो सत्वगुण आएगा। ठीक है, और बताइए। दीदी कोई अभी बोल रहे थे। दीदी 13वें अध्याय का 10वां और 11वां भी आएगा। अनन्य संबंध से एकमात्र मेरे में लगाव पूर्वक
सदाकालीन अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, सनद विनाशी दुनिया से दूर, मन बुद्धि से एकांत, देश परम ब्रह्म लोक में रहना, प्रिय अप्रिय व समीपी हो ना हो, कोई भी प्रकार की मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। और 11वां है दीदी, अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञान अर्थ पहचानना। संक्षेप में इतना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान कहा गया है। दीदी दीदी ये हम्म 5 का 18 में आएगा। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभ्यस्थिन सुनिचैव सपाकच पंडित समदर्शिन। मतलब सब में समान होना, विद्या विनयशील ब्राह्मण में, और गाय जैसे, गाय हाथी और कुत्ते जैसे में, और कुत्ते को पकाने वाले जो चंडाल है उसमें भी समदर्शी होना चाहिए। वो कैसे होगा? ये आएगा 5 का 24 में आएगा। ये अंत सुख अंतराराम तथा अंत ज्योति बच्च सजोगी ब्रह्म निर्माण ब्रह्म बुद्धि अधिगच्छति। मतलब जो आत्मिक ज्योति बिंदु में जो स्थिर रहेगा, और अंदरूनी जो सुख में कैसे, ये सब कैसे होगा? जब जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, बाप को याद करते हैं, तब ये सब आ जाएगी दीदी। ठीक है, और बताइए, कोई हेलो बोल रहे थे अभी बीच में बार बार। हेलो। ओम संगीत 267। हाँ इसमें जी। हमारा खास क्वेश्चन ये होगा 15 का 5 श्लोक, निर्माण मोहा जित्संग दशा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्यक्त। जिसमें इसमें ये श्लोक ये बताया कि मान और मोह रहित संघर्ष को जीतने वाले और नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, कामना से विशेष निवृत्त, सुख दुख द्वंद्व से विशेष मुक्त, मोह रहित ज्ञानी जन, इसके लिए ये पूछा बताया। और अभी अभी जो मतलब ने बताया कि 5,18 श्लोक जो विद्या विनय संपन्न ये वाला, और श्लोक आएगा 6 का 29, सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते एवं हितात्मा सर्वत्र समदर्शन हो। इसमें आत्मिक दृष्टि पक्का करने की बात है। और 13 का 24 आएगा, जो ध्यान आत्मा पश्यंती केचिद आत्मनम आत्मना, ये वाला श्लोक ये थोड़ा याद नहीं, ये सब ये श्लोक आएगा। खास करके हमारा पुरुषार्थ जीवन में ये अगर ध्यान करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, तभी हम सबको समान दृष्टि से देख पाएंगे। आत्मिक स्थिति की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो, तभी हम सबको समान दृष्टि से देख पाएंगे। क्योंकि बिना ज्ञान के तो पार्शियलिटी की भावना या तो उनके अवगुण देखने की नजरिया जो है वो बना ही रहता है। कानपुर के माता जी बताइए। हाँ जी। जैसे पापा ने बोला है कि नहीं ज्ञान सम पवित्रम ये विद्यते। जैसे बाहर की दुनिया में जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उससे एक प्रश्न पूछा था कि जब शरीर छोड़ेंगे तो पढ़ना क्यों जरूरी है, अध्यात्म ज्ञान क्यों जरूरी है? तो अध्यात्म ज्ञान इसलिए जरूरी है कि बाहर की दुनिया में भी जज मुख्तार ये लोग ऊंचे ऊंचे पोस्ट की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उनका देखने में ओहदा जो होता है और जो बिना पढ़े लिखे का ओहदा, उसमें अंतर होता है। उनको कोई भी चीज के लिए दिक्कत नहीं होती है, कोई चीज प्राप्ति में, भौतिक वस्तु के लिए। इसलिए अध्यात्म की पढ़ाई में वही बात आ जाती है कि विधा नहीं, भगवान आके ज्ञान देते हैं तो विधा नहीं बदलते हैं। ये भी पढ़ाई का स्थान है, क्योंकि इस पढ़ाई से हमें सुख और शांति की तरफ बढ़ोतरी होती है। शरीर तो सभी को छोड़ना है, लेकिन मौत भी अनेक प्रकार से होती है। एक ज्ञान में भी बताया, कुत्ते की मौत, ये की मौत, वो की मौत। तो मौत भी किस तरह से हो, हमारी मन बुद्धि की स्टेज क्या हो। क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है, गीता में भी बताया है कि तू हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से पार जा। तो तीनों गुणों से पार जाने की क्या स्थिति हो जाती है कि जितने भी प्रकार के दुनिया में लोग हैं, उनके अंदर आत्मिक तह तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे एक जज भी अभी पत्नी से त्रसित होकर आत्महत्या कर लिया, तो जज की कुर्सी पे क्या कम पढ़ाई पढ़ा था, लेकिन उसके पास क्या ज्ञान नहीं था, आत्मा का ज्ञान नहीं था, उसके पास दूरदृष्टि नहीं थी, परख शक्ति नहीं थी, जो कोई रास्ता, प्रकाश नहीं, ज्ञान प्रकाश कहा जाता है ना, उसको प्रकाश नहीं था कि इसी स्थिति से, परिस्थिति से कैसे बचा जाए। तो इस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से हम जब शरीर छोड़े तो किस गति को प्राप्त करें, ये निश्चित हो जाता है। दूसरी बात, डॉक्टर बोलते हैं चिंता मत करो, तो चिंता ना करें तो क्या करें, चिंतन करें ना। तो जिसके द्वारा हमें स्थिति परिस्थिति की परेशानियां आती है, उसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। मतलब जो भी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, वो क्यों कर रहा है?
क्या कारण है, उससे निजात पाने का तरीका हमें अध्यात्म ज्ञान में ही मिलता है। क्योंकि जिसके लिए ईश्वर परेशान है, इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, उसका काम ही हमारा काम है, वही धंधा हमारा धंधा है। तो विश्व परिवर्तन यानी कल्याण के रास्ते पे चले जाना, तो उस कल्याण तो निहित है ही है। सबसे पहले तो हमारा ही कल्याण होता है, तो अपना कल्याण तो विश्व का कल्याण। ये ज्ञान हमें अध्यात्म ज्ञान के सिवाय कहीं भी नहीं मिलता है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी तो बहुत खुले हैं, लेकिन यूनिवर्स माने मूल रूप से 8 और 108 आत्माओं की जो अंदर के गुण और अभिव्यक्ति गुणों को प्रत्यक्ष करने के लिए शरीरधारी जो है, क्योंकि गुणों का प्रत्यक्षीकरण हमारे शरीर से ही होता है। बिना शरीर के ना तो हम शिव का गुण जान पाते हैं, ना अपना गुण दिखा पाते हैं। तो भगवान शिव जब किसी साधारण शरीर में जब आते हैं, तो हमें भगवान के गुणों को देखना, समझना और अपने में आत्मसात करने का ज्ञान हमें अध्यात्म ज्ञान देता है, जिससे हमें तत्कालीन बीमारियों से बचने का भी राज, क्योंकि जहाँ खुश होता है मन, वहाँ बीमारियां भी भागती है। खुशी जैसी खुराक नहीं। ओम शांति। ठीक है माता जी। हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं, और जो प्रश्न पिछले हफ्ते के क्लास में चल रहा था हमारा प्रश्न, ये पूछा था कि कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जो गीता के अनुसार हमें पता होना चाहिए, जिसमें जो बात चल रही थी कि सदगुरु के पार तक हमें पहुंचना है, या परम पद की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, वर्षे की प्राप्ति, जो अलग अलग तरीके से मुरलियों में बातें आई है और श्लोक में। तो भगवत गीता में ऐसे कौन से श्लोक है, उस दिन चौथे 5वें अध्याय तक पहुंचे थे, जहां जहां भी ऐसे श्लोक बताए हुए हैं आगे परम पद की प्राप्ति से संबंधित जो पुरुषार्थ हमें पता होना चाहिए, उसमें हमने पिछले हफ्ते के जो श्लोक अभी तक 5 अध्याय तक पढ़े, उसमें यह बताया था, एक तो विकारों पर जीत पानी है, दूसरा बताया हुआ है आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, तीसरा ज्ञान की पराकाष्ठा। अभी इसके अलावा आगे जैसे राग, भय, क्रोध, आसक्ति, इन सबको जीतना है, ममता, लालसा, हीन होना है, ऐसे अलग अलग शब्दों में गीता में बातें आई हुई है। अभी 6वें अध्याय से आगे जहां कहीं भी ऐसी बातें आई हुई है, परम पद पाना, स्वर्ग में पहुंचना, वैकुंठ तक पहुंचना, परम ब्रह्म तक पहुंचना, ऐसे अलग अलग शब्दांकनों के साथ पुरुषार्थ बताया है। जैसे ज्ञान का मनन चिंतन जरूरी है, अव्यभिचारी याद जरूरी है, ऐसे 8वें अध्याय में भी उल्लेख वाले श्लोक है जिससे परम पद की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे पुरुषार्थ जहां बताया है, तो आपको श्लोक नंबर और मूल पुरुषार्थ बताना है कि उस श्लोक में क्या पुरुषार्थ बताया हुआ है। एक 12 का 4 है, संयम इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धया, तो ये श्लोक है। मन सब परिस्थिति में एक रस हुए, सबके कल्याण के लिए लगे रहने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे 8 बताइए। का एक पतेरा है, ओम का अक्षरम ब्रह्म, ये एक श्लोक है। उसमें बताया कि जो पुरुष कल्पांतकालीन अंतिम यात्रा करता है, वो विष्णु रूप परम गति को प्राप्त होता है। पहला श्लोक क्या बताया आपने 8-13 के अलावा? 8, 13, 12 का 4, 12 का 4। संयम इंद्रिय ग्रामम समबुद्धया। आगे बताइए मनसा की माता जी। विविध 6 का 15, जिसमें बाबा ने बताया नियमित मन वाला सन्यास योगी। इसमें बताया कि ऐसे सदैव आत्मा को जोड़ता हुआ निर्माण धाम की परम शांति को पा लेता है। और 28/6 का ही, जिसमें बताया 8 कि का 28 है। 1 मिनट रुकिए भाई, 24/548, 1 मिनट। हाँ मानसा की माता जी बताइए। 6 का 28 दीदी, उसमें भी बताया कि शिव बाबा से संयुक्त हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक परम ब्रह्म की संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख को भोगता है।
फिर दीदी 29, 30 और 31 को इकट्ठा लेंगे ना, फिर उसी हिसाब से बन जाते हैं। जैसे इसमें बताया कि इस याद में लगा आत्मा सर्वत्र समान भाव से समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को और प्राणियों को आत्म रूप में देखता है, और जो प्रेमी प्रेमिका की भांति मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं दूर नहीं हूँ और वह मेरे से दृश्य नहीं है। फिर इसी के साथ 31 आएगा कि एक व्यापी को जो सब प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, ऐसा योगी व्यवहार करते हुए भी मेरे में है। इसके साथ ही 44 और 45 यदि छठे अध्याय का 44 में भी बताया कि उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वह विवश होकर खींचता है और राजयोग का ज्ञान पाने का इच्छुक आवाज वाले ब्रह्मा के पार चला जाता है, किंतु प्रयत्न पूर्वक योग अभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्मों में संपूर्ण सिद्ध हुआ परम गति को पाता है। आगे बताइए 24,548। हाँ जी, ये है ना 8 का 28 में हेलो तपेशु हेलो चौब एक दानेशु मिनट, हेलो हेलो नहीं कीजिए माता जी, 1 मिनट रुकिए, सुन नहीं पाएंगे हम। प्रत्यति तत्सर्व इदम विदित जोगी परम स्थान उपेत आदम। 1 मिनट, श्लोक नंबर बताइए भाई एक बार फिर से। 8 का 28 है 8 का 28। हाँ जी। वो जो राजयोग है ना, वो वेद यज्ञ तप और दान, ये भी सब पुण्य का जो पुण्य फल मिलता है, जो सांसारिक है और सप्तजुगी स्वर्गीय आदिकालीन विष्णु के वैकुंठ के कलातीत परम पद को पाता है। ठीक है, आगे बताइए रजनी माता जी भटिंडा। हेलो दीदी, ओम शांति। दीदी कर्म करते दीदी 5वें का 5वां कर्म करते एक बाबा की याद में योग द्वारा ही विष्णु पद प्राप्त हो सकता है। श्लोक नंबर 5 का 5 दीदी, 5 का 5। ठीक है। दीदी हाँ 24,68 ओम शांति। ये 10वां का 10वां भी है और 10वां का 9वां 10वां और 11वां, ये तीनों में एक ज्ञान का महत्व और एक अव्यभिचारी याद भगवान की, उससे अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं बताया क्या है। श्लोक नंबर बताए? 10वां का 9वां है और 10वां का 10वां और 10वां का 11वां भी है, तो उसमें भी ज्ञान मुक्ति कहा है ज्ञान, तो इसके अज्ञान अंधकार जैसे कि इसमें एक परम पद की प्राप्ति ऐसे तो नहीं बताया ना, वो तो ये 10वां का 10वां में ये बताए प्रीतिपूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों की को वह एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे यही मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे बताइए माता जी। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी बताइए हेलो माता जी। हेलो सुनाई हाँ दिया, ओम रोल शांति नंबर हो। बताइए। हाँ रोल नंबर 28,195। बाबा 9 का 32 में बताया है कि माँ ही पार्थ व्यापार्थितः जो अपि तुः पापयनः स्त्री वेश्याः तथा शूद्राः ते अपि जानती पराम गति। पहले क्योंकि हे पृथ्वीपति, इस दुख की दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृत अनुसार स्त्री वेश्या तथा शूद्र जैसी पापजन्य भी हो, वो भी पूर्व जन्मकृत कोई श्रेष्ठ कर्म से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। 8 का 13 है दीदी। ओम ऐसा अक्षर मन में व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को प्रीत पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत महामृत्यु पाता है, वह संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। मूल और पुरुषार्थ 8 क्या का बताया? 28 है। मूल पुरुषार्थ बताइए। 28 हो गया। 13वें श्लोक में क्या बात खास बताई हुई है? ओम शब्द का है, तो ओम शब्द जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर के बताया ना कि ब्रह्मा का कार्य विष्णु हमको जानना चाहिए। जो उनके कार्य जैसे कहते हैं परमात्मा जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ में 3 कार्य करती है, इसी तरह से हमारी जो आत्मा है तो हमारी आत्मा भी 3 कार्य करती है। तो जो 3 कार्य करती है उसको हमको व्यवहार में लाना है। जैसे कि व्यवहार में अपने लाना मना संकल्पों क्या के करना है?
जैसे दीदी सत्संकल्पों की स्थापना करनी ब्रह्मा द्वारा होती, तो ऐसे हमको भी सत्संकल्प पूरे हम के अंदर विचार आते हैं, उनका मतलब ये करना है, मतलब उनको निकालना है, और जो सद्गुण है उनकी पालना करना है, ये व्यवहार में लाना है। ठीक हेलो है। दीदी, मैं बताऊं? हाँ जी, हेलो दीदी, मैं बताऊं? बताइए। 6 में 28 है दीदी, और 6 में 38 भी है, 6 में 28 है, 28 हो गया, 38, 44, 45 हो गया, और कोई नया श्लोक है तो बताइए। 43 है, 45 है, 6 में, हेलो 7 में 11 है, हो गया 6 का 7 में 11, 11 में क्या बताया? 7 में 11 में बताया, एक मिनट मैं निकालती हूँ। 7 में 11 बताया, मैं सदाशिव बाबा ही बलवान कामों का काम देवता, लगाओ झुकाव वाली आसक्ति से प्रसंग ही अलग है, आप पहले मन में पढ़िए श्लोक। विष्णु लोकियों प्राणियों में धर्मानुकूल स्त्री सबकी प्यारी भरी आई। प्रसंग अलग है, श्लोक अच्छे से पढ़िए, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे बताइए। हेलो जो बोल रहे हैं। हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी। एक श्लोक है 16 अध्याय का 22 नंबर का। एते विमुक्त कौन्ते तमद्वारे त्रिवी नर आचरन्ति आत्मना श्रेय तथा यान्ति परा गति। हे कुंती पुत्र, इन 3 माह अज्ञान युक्त अंधकार के द्वारा से विमुक्त नर आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है, जिससे वैकुंठ की परम गति पाता है। कौन सा और श्लोक 16 नंबर अध्याय है? का श्लोक 23 नंबर नंबर का है। बताइए। 16 नंबर का हेलो बहन जी। 23 नंबर का 16 अध्याय का। क्या? ये शस्त्र विधि उत्सुज्य वर्तन्ते काम कारता, न स्वयं सिद्धि अपना होती, न सुख न परा गति। जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वो न सिद्धि को, न सुख को, न फलातीत वैकुंठ की विष्णु लोक की परम गति को पाता है। ओम शांति। रोल नंबर बताइए अपना। हेलो, वो 18,366 18,000 क्या? 18,000 क्या बोले? 364 18,364 64। ठीक है। दुलिया मिनिमम। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। दीदी 13वां का 28वां है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। जो सर्वत्र समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता है, वो अपने मन से आत्मा का घात या पतन नहीं करता, तब वह परम गति को पाता है। और एक 13वें का 34वां है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो हो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। कि ऐसे जो शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को या प्राणियों की प्रकृति से मुक्ति को ज्ञान नेत्र द्वारा जानता है, वो परम ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। ये 13 का 30 में यदा भूत पृथग्गे भावम एकस्तम अनुपश्यति तदेव च विस्तारम ब्रह्म संपदते तदा। जब प्राणी की भिन्नता को एक में उपस्थित देखता है और उसमें ही विस्तार को, तब परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। और 14 का 26 में भी बताया है, माम चये अव्यभिचारे चारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्ते एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मुझ अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करता है, वह इन गुणों को संपूर्ण पार करके परम ब्रह्मा के लिए योग्य है। आगे बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ये 14 का 1-2 है। परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानम् उत्तमम् यद्गन्तं मुनयः सर्वे परां सिद्धि मृत्यु गता। इदं ज्ञानम् उपाश्रितं मम साध्यमे आगता सर्वेपि न उपजान्ते प्रलयेन व्यथन्ति ते। और ये मांगी पार्थ व्यपाश्रयी योपि स्त्री पपुनुयो स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति परां गतिम्। और बोल दिया शायद कोई ओमिति एकाक्षर ब्रह्मं व्याहरन् मामानुसरम् ये प्रयाति तेजं देह से यान्ति परमागतिम्। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अस्वास्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिधु परमागता। और ये भी है, यं शास्त्रम विधि उत्सुज्य वर्तन्ते कामकारत न स सिद्धि अवाप्नुति न स सुखम पराम गतिम न पराम गतिम समपश्यनि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वर न हिनस्ति आत्मानं आत्मानं ततो यान्ति परमागतिम। हाँ, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अस्वास्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिधु परमागता। बहुत सारे श्लोक है जिसमें
परम पद विष्णुपद प्राप्त की बात उल्लेख है। हेलो, हाँ जी। ये 12वें अध्याय में 7वां श्लोक है, तेषामहं समूर्ध्यर्था मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। एक तो ये है, उसके बाद जो है 12वां नहीं, एक और श्लोक मैंने देखा था जिसके यस्मान्नो द्विजते लोगा लोगान्नो द्विजते जया, ऐसे करके एक और श्लोक मैंने देखा था। 12 का 15 है। हाँ, दीदी तो 11 का 55 में, 11 का 55 में मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग विवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु स य स मा एति पांडव, है ना। और इसमें इसमें परम गति की प्राप्ति का लिए बोला गया है। और 13वें का 30वें में भी बोला गया, यदा भूत पृथक हो भाव गया। एक अनुपस्थित अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। और छठे का 45 भी बताया, वो पहले बोल चुके हैं। हाँ जी, ठीक है। दीदी 8 का 16 28 का है। 22 आज 8 ही का परसों 28 हो गया। दीदी 16 8 का का 22 8 का 13 13 भी हो गया। हो गया। 16 18 का का 22 49 में बताया। हम्म 18-49 में बताया, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मन विगत सप्र है, न स्प्रमेम सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। ये इस नार के संसार की जो सब परिस्थितियों में आत्मजयी है, आसक्ति रहित बुद्धि वाला है, और जो मिले उसी में संतुष्ट है, कामना रहित समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ है। जैसा कर्म रहित अतीन्द्रिय सुख से भले भरे कलातीत वैकुंठ की सिद्धि को प्राप्त करता है। और 53 में भी बताया, 18 का 53, अहंकारम बलम द्रपम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि पहला विनाशी श्लोक क्या देह बताया का 53 के अलावा? 49 दीदी, 18-49, हाँ 53। और इनकी सब त्रय की जो संग वृत्ति को छोड़कर ममताहीन शांत चित्त हुआ परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। और बाकी हो गई, बता दिए। और भी है इसमें 18 में, और भी है कि 56 में बताया कि सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्माणो मदव्य व्यापाश्रह मत प्रसाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। कि सदा मेरा ही आश्रय, मेरा आधार लेने वाला, सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्रसन्नता से चिरकालीन अविनाशी प्योरिटी से यूनिटी की यादगार अक्षीरशायी वैकुंठ के विष्णु पद रूप परम पद को पाता है। और बाकी छठवें में देखे थे वो सारे हो गए। 627 में 16 का 22 और 23 है। अध्याय 16 का 22 और 23। 812 क्या बता रहे आप? 627 में है अभी। प्रशांतमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं प्रीति शांतरजनं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। और ये भी है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संसस्यमाद्यन्तम् आत्यन्तं सुखमश्नुते। और ये भी आया, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येक आत्मावस्था सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। और आत्मोपमेव सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमवतः। आगे बताइए। 24-348 क्या बता रहे आप? 16 का 22-23 बोल रहा था, बोल दिया मैंने। हो गया, हाँ जी। 22-23 ये 13 ठीक का है। 28 भी है। 13 की 28वां नंबर, समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थित 13 का दृश्य। 28 बताया था। 13 का 34, हेलो 28 दीदी, बताया। 15वीं हाँ का जी, 5वां। बता दिया माता जी। दीदी आगे 18 का 71 होगा क्या? 71 18 अध्याय का 71 क्या बताया है? उसमें बताया कि वो जो श्रद्धावान ईर्षा रहित मनुष्य केवल सुन लेता है, वह भी मुक्त हुआ पुण्यकर्मी शुभ क्षीर सागरीय विष्णु लोक को पाता है। ठीक है। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के।
और अभी तक जो अगर किसी को याद है बिना देखे बताइए, ये नहीं कि किताब देखते रहे, टाइम लगेगा। बस मेन पुरुषार्थ क्या बताया है, जिन्हें भी याद है वो बताइए। बहुत सारी बातें बताई हुई है परम पद की प्राप्ति स्वर्ग में जाने के लिए, तो जिन्हें याद है वो बताइए। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, एक तो अव्यभिचारी याद और सभी संबंधों को छोड़कर एक से ही सभी संबंध जोड़ने हैं और उन संबंधों से ही भगवान को याद करना है कि साकार सो निराकार जो है वो उसको यदि हम सभी संबंधों से याद करेंगे तो वो उसी बाप के द्वारा ही हमें पाएंगे। दुनिया में भी कहते हैं ना, अंत में जिसको याद करते हैं उसी की ही प्राप्ति होती है। वशीभूत मन बुद्धि वाले अंत मते सो गति को पाते हैं, उसी संबंध से हमें याद करना है। हेलो। हम्म। एक तो हाँ जी। एक तो अपने को आत्मा समझना है, दूसरे श्रीमत अनुकूल चलना है, तीसरे जो है वो भगवान बुद्धिमानों का बुद्धि है, तो भगवान के जो कार्य है उसी के अनुसार चलना है। तो सच्ची गीता एडवांस नॉलेज के ऊपर हमें चलना है, उसके जैसे कर्म कर रहे हैं। तो भगवान के याद से पिछले जन्मों में जो कर्म विपरीत कर्म हुआ है उसको हम ज्ञानाग्नि और योगाग्नि के जरिए उसको भस्म करना है। तो धीरे धीरे आत्मा जो है वो मन बुद्धि से प्रकाशमान हो जाते हैं। तो ऐसे जो प्रकाशमान आत्मा जो है उनके हर इंद्रियों से प्रकाशमान या ज्ञानवान हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को भगवान प्यार करते हैं और उनको अपनी आंखों से आंखों के आईलिड्स में रख के भगवान ऊपर ले जाते हैं। तो सदा हमेशा बाबा के याद में रहना है। तो इस दुनिया जो है, इस दुनिया के जो कुछ जो कुछ है वो सब क्षण भंगुर सुख देने वाला है, क्योंकि ये तमो प्रधान दुनिया है। तो आगे सतो प्रधान दुनिया में जाना है, सत्वगुण को प्रभाव करना है। तो सत्वगुण जो सात्विकता हमेशा जो रहते हैं वो भगवान में है। भगवान के याद से आत्मा जो है वो सत्वगुण में आ जाते हैं, तो स्वर्गीय वास में आ जाते हैं, वैकुंठ प्राप्ति हो जाते हैं। तो इस नरक की दुनिया में वापस आने की कोई संभावना नहीं है। तो ये सब चीज गीता के अनुसार हमें बताया हुआ है। ठीक है माता जी दीदी, हाँ दीदी, पहले तो मेन बात है अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। जो बाप को याद करते हैं, बाप भी उनको याद करते हैं, तो वो कभी भी उनका स्थिति कभी नीचे डाउन नहीं होगा। और दूसरी बात है सब प्राणियों में समान दृष्टि वाला हो, तो उसका भी अवस्था हमेशा ऊपर उठता है। वही बात है माता जी। जी दीदी, 12वें अध्याय 13वें अध्याय में भी आया और छठे में भी कि ईश्वर की योग ऊर्जा को ही सभी में देखना है और इंद्रियों का संयम। और बाबा ने बताया ध्यात्म नित्य, मतलब सदा ये ध्यात्म ज्ञान में लगे रहना है, विचार सागर मंथन करना है। और ईर्ष्या द्वेष और जो भी द्वंद्व है उनसे मुक्ति की भी बात आई। और आत्मिक स्थिति का अभ्यास और एक व्यापी ईश्वर की पहचान की भी बात आई छठे अध्याय में। और नहीं ध्यान दीदी। ठीक है। बताइए हेलो माता दीदी। जी। हाँ जी। हाँ, एक तो भगवान को प्रीतिपूर्वक याद करना है और रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा तन मन धन से करना है और सब प्राणी में समान भाव वाला हो। ये हाँ दीदी, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो ज्ञान है अव्यभिचारी ज्ञान भगवान बाप से ही लेना, किसी और से नहीं सुनना। जो जैसे हम कानों का श्रृंगार बता सकते हैं उसको ज्ञान, और योग के आधार पर भी वही अव्यभिचारी याद और निरंतर याद, जिसके लिए योगी की उपमा बताई है कि वो एक टिक हो जाए उनकी दृष्टि, कर्म इंद्रियां चंचलता सारी बंद हो जाए
ये पुरुषार्थ करने से, और अमृत वेले का पुरुषार्थ उसमें आ ही जाता है। और उसके अलावा कर्म करते हुए भी योग की तरफ भी माना, दोनों का बैलेंस रखना ये भी जरूरी है, क्योंकि इसी से ही प्राप्ति होगी। क्योंकि हम तो प्रवृत्ति मार्ग माना, भगवान बाप जो है वो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं। और ज्ञान, योग, धारणा, फिर धारणा में जो भी दैवी गुण बताए हैं 16वें अध्याय में, और जो पुरुषार्थी है, मुख्य पुरुषार्थी हैं, उनके हिसाब से भी बताया है। और सेवा, याद और सेवा दोनों साथ हो। और सेवा में जैसे कहा है कि सेवाधारियों को जो जो लक्षण बताए हैं कि सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, सेवा का जो फल निकलता है उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और यज्ञ कर्म करना ही है ऐसी भावना रखेंगे तो। और जो भी सेवा कराने वाला है वो शिव बाबा कराने वाला है, हम तो मात्र माध्यम हैं। उस बात को भी ध्यान में रखते हुए चारों सब्जेक्ट को अटेंशन देंगे तो इससे हमको प्राप्ति हो सकती है परम पद की। ओम शांति। और कौन है, आगे बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, हम इसका भी अभ्यास कर सकते हैं कि कर्म धारा है वो तो छूटेगी नहीं जब तक कर्म इंद्रियां हैं, तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्मों में आवर्तन कर रहे हैं, तो हमें कर्मों से जब तक पार नहीं जाते तब तक हम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते, क्योंकि अभी हम फ्लॉलेस हीरे बन रहे हैं। तो जो राजा जनक जैसे हैं उनको सैंपल रखना है अपने आगे, क्योंकि उन्होंने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। कोई भी तरह का कार्य व्यवहार चाल चलन चलते हैं तो हमें उसमें अनासक्त रहना है, क्योंकि हम शरीर निर्वाह ही काम करते हैं। यदि शरीर निर्वाह कर्म छोड़ेंगे तो हम भगवान को नहीं पा सकते। हमें ऐसे कर्म करने हैं जिनको देख करके दूसरे लोग भी हमारे मार्ग का अनुसरण कर सके। ठीक है, अभी माता जी जो झांसी। ओम शांति, बाबा ने मुरली में बोला है कि तुम बच्चों को अमृत वेला मिस नहीं करना है, और एक बाप दूसरा ना कोई, चाहे सारी दुनिया दुश्मन बने परंतु एक बाप को नहीं भूलना है, और यज्ञ सेवा करनी है, अपने को आत्मा समझकर सामने वाले को देह ना देखकर उसकी आत्मा को देखना है, और बाप का परिचय सबसे बढ़िया सेवा। ओम शांति बाप का दीदी, ओम शांति परिचय दीदी, हेलो, सबसे ओम अच्छा शांति। जो मन को एकाग्रता करना है, एक है अमृत वेला में एकाग्रता करेगी, एक है आत्मा परमात्मा के लगन रखता है। बिंदु शास्त्र बिंदु बन जाता है, जैसे सागर में पानी का बिंदु मिल जाता है, ऐसे आत्मा परमात्मा सब में बिंदु स्वरूप बन जाता है। मन बार बार अभ्यास करके इसे करना है। इससे मन को एकाग्रता करके फिर भी मान अपमान भल मंद कोई प्रिय अप्रिय समस्त को समान भाव में देखा है, आत्मा भाव देखते हैं, इससे आत्मा को भगवान की प्राप्ति होता है। ठीक है, हाथ नीचे किए हैं सभी के। और अभी वैसे तो काफी सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, फिर भी ऐसे आपको लग रहा है जैसे फील्ड में सेवा करते हैं और कुछ टॉपिक्स बाकी है? ये प्रश्न हमेशा बीच बीच में पूछा जाता है। तो फील्ड में सेवा करते समय ऐसे लग रहा है कि और कोई टॉपिक्स कवर होने चाहिए, तो ऐसे किसी को लग रहा है तो ऐसे टॉपिक्स बताइए। 18 अध्याय पूरा होने जा रहा है, तो जो भी टॉपिक्स ऐसे लग रहा है कि बाकी है, कवर होने चाहिए सेवा फील्ड के हिसाब से, तो ऐसे टॉपिक्स जिन्हें लग रहा है जो जो टॉपिक लेना चाहिए आगे, तो टॉपिक्स बताइए। हाँ दीदी, 2 बातें पहले बताई हुई है, फिर से एक बार बता रही हूँ। एक तो और धर्म वालों को संदेश कैसे देना है, और ये जो हम संदेश देते हैं भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में कुछ भी बताते हैं तो बोलते हैं ये तो लीला है भगवान की। जैसे कृष्ण के लिए कहेंगे तो बोलते हैं वो उन्होंने भी तो अवतार लिया था, वो तो वैसे ही बताया जाता है कि ऐसे ऐसे जेल में जन्म लिया था, ये सारी बातें तो बोलते हैं उनका भी वैसा ही था, दिव्य था। वो कोई जन्मे नहीं थे, जन्मी तो वो बेटी जन्मी थी, उनको बच्ची जन्मी थी, वो एक्सचेंज कर ली, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें बताते हैं।
तो लीलाओं के लिए हमको सटीक उत्तर क्या होना चाहिए? और धर्म वालों के हिसाब से भी संदेश देने वाली। बस दीदी इतना ही अभी तो। ठीक है, ये शायद किसी ने इस पर गौर नहीं किया होगा, इसलिए उत्तर किसी ने ढूंढा ही नहीं है। ठीक है। हाँ दीदी, इसीलिए मैंने एक बार वापस हाँ रिवाइज करा दिया, सब सुन रहे हैं ना। हाँ जी, बताइए आगे। जी दीदी, मेरा नया एक्सपीरियंस था, शायद क्लास में बच्चों को एक्सपीरियंस रहा हो कि गीता में जो अव्यक्त की बात आती है, ज्योतिषाम की बात आती है ना, वो गीता पाठ ही कृष्ण का ही एक रूप मानते हैं। उसे कोई नाम नहीं दिया, उसे अव्यक्त कहते हैं। और जो अच्छा। उनका साकार रूप है वो कृष्ण को मानते हैं। और जो सर्वव्यापी है वो उनका अव्यक्त रूप सर्वव्यापी है, सब में व्यापक है। किस हिसाब से अव्यक्त मानते हैं? वो साकार दिखता है तो भी? वो उसको जैसे हम मानते हैं शिव को, वैसा ही वो प्रकाश के रूप में मानते हैं। माना कृष्ण ही वैकुंठ में है तो प्रकाश में जैसे ऊपर है, और नीचे है तो लीलाएं करते हैं, इस तरह से। इस प्रकार से जी। तो वो जो लीलाएं हैं उनकी, वो जन्म लेके शरीर रूप से लीलाएं करते हैं। अच्छा। जी ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ये जो हमारा जो 9वां अध्याय का जो 11वां श्लोक आया है, अवदनन्ति मामूढ़ा मनुष्य तन्नुमस्तितम परम भाव मदनंत ममभूत महस्तरम। लेकिन बात यही है, जो सनातन धर्म के लोग होते हुए भी जो जैसे कि और मैंने देहधारी गुरु के फॉलोअर है, जैसे आसाराम बापू कोई है, थोड़ा कोई धीरे, स्पीड जो थोड़ा ठाकुर। धीरे, ताकि हम नोट कर सके आपकी बात को। हाँ, जैसे कि सनातन धर्म का होते हुए भी और देवधारी धर्मगुरु के फॉलोअर है, जैसे कि आसाराम के कोई फॉलोअर है, या ठाकुर अनुकूल चंद्र जो जिसको ये फॉलो करते हैं, लेकिन वो वही समझते हैं कि जो गीता में लिखा है कि अवंति मामूढ़ा मानुषी तनुमस्तम, वही अपने अपने देवधारी गुरु को ही वो मान्यता देते हैं। मैंने उसी तरह लोगों को कैसे हम समझाएं, ये बात आती है। ये अभी तो कभी नहीं हुआ है। जैसे कि हम उसको बताते हैं कि अब भगवान आए हैं साधारण भूतन में, वो हमारा जो जो हमारे शंकर की बात है, लेकिन वो अपने अपने गुरु की तरफ वो लेते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हम आश्रम में गए और आश्रम में ही वो मैंने मानसिक मसल वो उसकी तरफ ले जाती है। जो अनुकूल चंद्र के दीक्षित है वो भी ऐसे ऐसे अपने गुरु की तरफ मैंने ये बात ले जाती है। गीता गीता अपने अपने हिसाब से वो मैंने उठाते हैं। जैसे कि हमको थोड़ा उसको समझाने के लिए थोड़ा हमको मैंने तकलीफ से मैंने कुछ प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है, ये सब बात पता है। दीदी ये जो कृष्ण वाली बात आ रही है ना कि निराकार मानते हैं, माना ये लीला वाली, तो एक बात मतलब ऐसा मुझे उत्तर के हिसाब से समझ में आया था कि जैसे उनके माता पिता फिर क्यों दिखाए जाते हैं? माता पिता दिखाने ही नहीं चाहिए ना, शास्त्रों में जो भी बातें हैं उसका कोई तो कारण होगा ना। नहीं तो शंकर के माता पिता भी दिखाते ना, अगर वो लोग उंगली उठाए कि ये बात शंकर के लिए फिर कैसे लागू है। तो शंकर के तो माता पिता कभी भी नहीं दिखाते, किसी भी शास्त्र में ये बात नहीं आई है। और लिंगोद्भव की कहानी आती है, उसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं। माता जी माने प्लीज कृष्ण एक बार नहीं। फिर से रिपीट कीजिए ना अपनी बात, हाँ, थोड़ा सा आवाज जैसे कट हो गया था। हाँ। अच्छा, जैसे कृष्ण के लिए बोलते हैं ना कि हाँ। वो अवतरित हुआ था। हम्म अगर अवतरित हुआ था तो उनके माता पिता की बात क्यों आती है शास्त्रों में? आनी ही नहीं चाहिए ना, अवतरित हुए थे तो आनी ही नहीं चाहिए। जो अवतरित होगा, शास्त्रों में जो भी बातें हैं उसका कारण तो है ही ना। माता पिता से जन्म लिया है इसलिए माता पिता दिखाए जाते हैं। अगर शंकर के माता पिता होते तो उनकी भी बात कहीं तो आती, कहीं नहीं आई है। आदि अनादि कहा है, आदि नहीं है, अंत नहीं है। लिंगोद्भव की कहानी के हिसाब से भी कह दो, महामृत्युंजय जाप के हिसाब से कह दो, अमरनाथ के हिसाब से कह दो, स्वयंभू के हिसाब से कह दो, यहाँ तक कि भक्ति मार्ग में छत भी बाद में लगाते हैं। जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो छत भी बाद में लगाई जाती है कि ये बात वो है ना, गर्भ पता में है, गया नहीं। आप ही लोगों हाँ से दीदी। सुन रहे हैं, हमें नहीं पता थी ये बात। छत बाद हाँ में दीदी। लगाते हैं, ये तो बात अभी हाँ, उस दिन मैं भी भी मानसा औरों के से माता सुनी जी ने दीदी। बता। हाँ हाँ, हाँ, ये मुझे बात नहीं और एक तो पता थी। आत्माओं ने बताई दीदी। तब हाँ मुझे भी बहुत वंडर लगा और बहुत अच्छी लगी, बहुत सटीक बात हाँ लगी कि हाँ हम जी। प्रमाण के हिसाब से यूज कर सकते हैं उसको। हम्म हम्म हम्म, तो इस हाँ। हिसाब से भी माना उनका गर्भ में जाना और वैसा नहीं है तो उनकी यादगार भी वैसी ही बनती है कि शिवलिंग की भी स्थापना ऐसे ही होती है। इतने सारे प्रमाण हम मतलब एक बार कुछ सेकंडों के लिए तो उनका मुंह बंद करा सकते हैं, बाकी तो हाँ फिर जी। उस समय पे बाबा भी संभालते ही हैं।
एक वो जगत अव्यक्त मूर्ति ना का बताया ना दीदी, तो वो बोलते हैं कि वो जो अव्यक्त मूर्ति है ना, मतलब वो भी इसी के लिए बता देते हैं क्योंकि उनकी अवस्था वैसी है, पर मूर्ति उनको कृष्ण के रूप में दिखाई गई है। और उसी के लिए कृष्ण के लिए ही कह दिया कि रुद्रों में शंकर भी तो वही है ना। अव्यक्त मूर्तिना का कौन सा रूप मानते हैं भक्ति मार्ग वाले कृष्ण के लिए? अव्यक्त मूर्तिना का कृष्ण का ही रूप, लेकिन वो जो स्वयं है ना वो अव्यक्त ही है। जैसे हम शंकर के लिए कहते हैं ना, वही सारी चीजें वो कृष्ण के ऊपर लागू कर दे रहे हैं। अच्छा, नहीं मतलब जैसे हम तो शिवलिंग के हिसाब से बता रहे हैं ना कि वो निराकारी स्टेज की यादगार है, तो ऐसे हाँ भक्ति मार्ग वाले किस हिसाब से मानते हैं अव्यक्त मूर्ति ना, ये पूछ रहे थे। जी, उन्होंने तो बस यही बोला कि उनकी जो अवस्था है वो अव्यक्त है, पर उनको कृष्ण के रूप में मूर्ति भी दिखाई गई है। अच्छा, और उन्हीं के वो द्वारा जैसे सारी माता जी सृष्टि भी अभी बता रहे थे ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योति का रूप कृष्ण को ही मानते, इस तरह से जो बता रहे थे। हाँ जी, कि वो कृष्ण है, अव्यक्त बोलते हैं, हम उसे शिव बोलते हैं, हाँ वो जी, उन्हें हाँ। अव्यक्त रूप बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। और रुद्रों में शंकर भी तो वही है, वो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के वो वहीं पे आ जाते हैं। हाँ ठीक है, जैसे हम महादेव के लिए कर रहे हैं वैसे सभी अपनी बातों में कलयुग अंत में अड़िग है। जी, हाँ ये तो पता लगा कि वे लोग भी बहुत इस बारे में मंथन करके तो हाँ। रखते हैं, जो गीता पाठी रहते हैं। ठीक है, माता जी बताइए 10,769। हाँ दीदी, हम कल सेवा में गए थे ना थोड़ा, तो एक उन्होंने प्रश्न पूछा था हमें, हमने थोड़ा सा हमारे हिसाब से जवाब दिया कि वो पूछ रहे थे हम मोह माया में क्यों अटके हुए हैं। फिर हम सेवा करने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप क्यों अटके हुए हैं, बोले सेवा में मोह माया में। तो हमने जवाब दिया कि हम भी सारी दुनिया को साथ लेके वसुधैव कुटुंबकम बनाना चाहते हैं ना, इसलिए हम मोह माया में अटके हुए हैं, तो धीरे धीरे नंबरवार छूट जाएंगे। तो ये बराबर है क्या जवाब? हाँ ठीक है, बाकी सेवा क्यों करते? हाँ हाँ और शंकर महादेव। हेलो। हाँ और जी, उन्होंने हाँ वो हम जो शंकर के लिए बोलते हैं ना दीदी, वही वो माना विष्णु के लिए बोलते हैं। वो बोले हमने भी बहुत अभ्यास किया है, आप नारायण कहते हो, हम शंकर कहते हो, उसमें क्या अलग बात है? आप उनको मानते हो, हम इनको मानते हो, हम दोनों एक ही है। और ऐसे भी भक्ति में वही दिखाते हैं कि महादेव ही शंकर के माना नतमस्तक होता है, विष्णु जी भी शंकर के आगे नतमस्तक होता है। एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, वो एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं ऐसे दिखाते हैं ना। बोले तो विष्णु संपूर्ण रूप आप मानते हो, बोले विष्णु को संपूर्ण रूप, तो वो संपूर्ण है, फिर महादेव संपूर्ण कैसे है? वो पूछ रहे थे हमें। अच्छा कि अगर विष्णु अगर महादेव अगर विष्णु के भगत है तो फिर वो संपूर्ण रूप से है, और विष्णु अगर महादेव के भगत है तो वो संपूर्ण, उससे तो बोले अवतारों में दिखाया है, और शंकर जी को अवतारों में दिखाया ही नहीं है। क्या नहीं समझ आया माता जी आपकी बात? मना विष्णु महादेव के अगर विष्णु के भगत है तो विष्णु के अवतार दिखाए ऐसे बोल रहे, महादेव के अवतार नहीं दिखाए ऐसे? हाँ, वो बोले कि अवतार तो विष्णु ही लेते हैं ना, तो कहीं भी शिव शंकर भोलेनाथ के अवतार नहीं है बोले, और शिव आप अलग बोल रहे हैं, शंकर अलग बोल रहे हैं, शंकर भी मूर्तिमान है, तो वो अवतार कहाँ लेते हैं फिर? अच्छा, ऐसे होना महादेव के इतने सारे 12 ज्योतिर्लिंग का गायन है जो अलग वो अलग प्रकार की बातें बताते हैं, महादेव का भी विराट रूप दिखाते हैं ये सब। जो नहीं, असंख्य नाम बताए हुए हैं। महादेव का नहीं दिखाते ना, वो तो हम बता रहे हैं अभी। क्या? महादेव का विराट रूप है ऐसा। नहीं, महादेव का विराट रूप दिखाया हुआ है ना शास्त्रों में। अच्छा, इसमें शिव जैसे पुराण विश्व, में हाँ जी, यही तो बाबा बोलते हैं ना, हर शास्त्र वालों ने अपने अपने शास्त्र में ଆପଣ अपने ଯେଉଁ अपने ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ देवताओं ସହିତ की କଥା ହେଉଛନ୍ତି महिमा की हुई है ऐसे बताया है ना। हाँ हाँ, तो वो तो बोले विष्णु का विराट रूप है, विष्णु ने गीता सुनाई, विष्णु ये कृष्ण ने गीता सुनाई, फिर कृष्ण ही बड़ा होके विष्णु बन गया, तो विष्णु को आप संपूर्ण बोल रहे। हम बताते हैं ना विष्णु को कि विष्णु कौन है, तो संपन्न रूप है। तो फिर महादेव को कौन से शास्त्रों में बोला है, बोले ये संपन्न है, तो वो भी तो ध्यान कर रहा है ना। तो मैं बोली शिव ही निराकार का वो ध्यान कर रहा है, फिर समान बन जाता है, इसलिए उसका नाम जोड़ा जाता है। ठीक है माता जी, सोचेंगे इस पर। आगे बताइए, आगे बताइए। हाँ जी,
ये जो भगवान ने 16,000 गोपियों के साथ संबंध जोड़ा, सर्व संबंध जोड़ा, तो वो अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। तो हम ये समझाते हैं परमात्मा पाठ के लिए। तो वही बात भक्ति मार्ग वाले भी बोलते हैं कि कृष्ण ने 16,000 गोपियों के साथ सर्व संबंध जोड़ा, और उस बात को हम समझाते हैं कि कृष्ण के पास 8 रानियां थी, 16,000 गोपियां थी, इतने बच्चे थे, तो भिखारी हो गया। तो यही बात में कंफ्यूजन आता है, वो बातों को बीच में वो मानते नहीं है। अब जो बोलते हैं कि एक मिनट, थोड़ा सा 8 क्या होगा, रानियां, आप उत्तर देने में ना अभी 2 ही मिनट बाकी है। आप इसका है ना VCD नंबर के साथ उत्तर ढूंढ के रखिए, ताकि कल, हाँ मंगलवार, कल के क्लास में आप थोड़ा सा VCD नंबर के साथ लेकिन उत्तर बताए। अभी माताओं के प्रश्न आपने नोट किए होंगे ना थोड़े, अभी जो गीता की बात चल रही है ना अभी। मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन ही बता रहे, ठीक है बताइए। हाँ, क्वेश्चन है कि हम बोलते हैं कि भगवान जो 16,000 गोपियों का गायन है बोल के हम बोलते हैं। 16,000 आत्माओं ने भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़ा, सर्व संबंध जोड़ करके अतीन्द्रिय प्राप्त किया, ये हम समझाते हैं। वही बात को जब कृष्ण के लिए लागू करते हैं, हम बोलते हैं कि कृष्ण का 8 रानियां दिखाया, 16,000 गोपियां दिखाया, और इतने बच्चे दिखाए, वो भिखारी हो गई। तो वो चीजों को वो साबित करना चाहते हैं कृष्ण भगवान है। तो फिर हम जो भगवान के लिए लागू करते हैं, वही चीज वो कृष्ण के लिए लागू कर देते हैं। इवन इफ वो जो जगन्नाथ का जो पूजा होता है, उसमें भी किस रूप में किस भोग लगाना है, सुबह का भोग, दोपहर का भोग, शाम का भोग जो लगता है, वहां में भी जो मंत्र पढ़ा जाता है, वो कृष्ण का रूप को, कृष्ण का बाल रूप को करके, कृष्ण गोपियों का साथ संबंध का रूप को लेकर के वो पूजा किया जाता है, वो श्लोक बोला जाता है, वो बोल करके वो पूजा किया जाता है, जिसमें 16,000 समूहों के साथ कृष्ण ने संबंध जोड़ा था, ऐसा लिखा गया है बोल के वो लोग उसको साबित करता है। और हम जब उसको साबित करते हैं कि भगवान, ये जो कृष्ण का 8 रानियां थी, 16,000 गोपियां थे, तो वो भिखारी इसका हो गया तो बोल के हम उत्तर, साबित करते हैं। इसके लिए तो वही दीदी कृष्ण नाम की बात जो बताई ना, आकर्षित करने वाला, ज्ञान से आकर्षण करता है, यही बात बताई जाती है ना वैसे तो। जी वही दीदी, चीज भाई तो ने वो जो बोलते हैं बताया कि ना वही 16,000 वाला, तो हम ये बताते हैं ना, जैसे कि 7वें अध्याय में बोला है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये फिर अगले श्लोक में बोला ये मेरी नीची प्रकृति है। तो ये नीची प्रकृति ये कृष्ण के शरीर को कहते हैं। और उसके बाद जैसे इसमें आया है ना इसी अध्याय में कि सात्विक राजसी तामसी भाव मेरे से उत्पन्न हुआ जान, जो भी लीलाएं कि हम उनको तर्क देते हैं कि भगवान तो उसे कहा जाता है, मतलब जो निर्विकार है ये तो ये तो उनकी ये सब लीला है ना, क्योंकि ये सब तो उनसे ही उत्पन्न होते हैं। तो लीलाओं में भी उन्होंने ये सब दिखाया है, ये सारे भाव दिखाए हैं। दीदी ये भी बता सकते हैं ना कि भगवान आकर के प्रकृति के नियमों को क्यों तोड़ेगा, क्योंकि जो जो शरीर का जन्म होता है तो बिना गर्भ में जाए तो जन्म हो ही नहीं सकता, 5 तत्वों से होता है। तो भगवान जो आकर प्रकृति के नियम थोड़ी ना तोड़ेगा, क्योंकि कृष्ण का तो शरीर दिखाया जाता है। तो शरीर दिखाया जाता है तो फिर वो जब सब सारी दुनिया नीचे गिर जाती है तो वो भी तो जन्म मरण के चक्र में है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम ही बना हुआ है। जातस्य ध्रुवम जन्म मृतस्य, ये वाला श्लोक बता सकते हैं उनको। तो भगवान प्रकृति का नियम कैसे तोड़ेगा? तो आप कैसे कह सकते हैं भगवान ने आकर के प्रकट हुए? तो प्रकट होने का एक नियम भी तो होना चाहिए। भगवान ऐसे थोड़ी ही आकर के आत्मा आई और खड़ी हो जाएगी इस तरह से। और एक दिन ये बात भी जो पूछे थे ना कि सब अपने अपने गुरुओं को वो बताते हैं कि ये यही साधारण तन है, आसाराम बाबू जो भी है उसमें मम भूत महेश्वरम आया हुआ है दीदी। तो महेश्वर तो सिर्फ शिव शंकर भोलेनाथ को ही हम कहते हैं। वो तो शंकर साधारण का अवतार बताते हैं ना हमारे गुरु लोग। नहीं दीदी, जो बोले ना कि आसाराम बापू वगैरह ये बोलते कि हमारे ही गुरु का ये वही साधारण। बताते हैं, उनका अंश है, इस तरह से बताते हैं कई लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई सटीक अच्छा उत्तर होना चाहिए ऐसे प्रश्नों का। ठीक है।
ठीक है, ये प्रश्न और थोड़ा सा कल के क्लास में भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है। जब बहुत हाथ उठे हैं, सभी का नहीं अनम्यूट कर पाए, तो कल के क्लास में फिर लास्ट के आधा घंटा में आप अपने प्रश्न नोट करके रखिए। अगर किसी के पास भी उत्तर मिलता है तो आगे के क्लासेस में, लेकिन उत्तर आपका मुरली पॉइंट के अनुसार होना चाहिए। जनरल बातें सिर्फ बताए ऐसे नहीं, या तो क्रॉस में शास्त्रों में ऐसी कोई बात आई हुई आपने पढ़ी हुई है, या गीता की ऐसी कोई बात आपको लगती है इससे लोगों को समाधान मिल चुका है, या आपने समाधान दिया, लोग संतुष्ट हुए, ऐसा कोई उत्तर है तो बताइए। सिर्फ जनरल बातें, व्यवहारिक बातें उत्तर में न बताए तो अच्छा है। ज्ञान युक्त बात हो, VCD नंबर या कोई मुरली डेट का प्रूफ हो आपके उत्तर में तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हम सटीक प्रमाणों के साथ लोगों को समाधान बता सके। हाँ आप कुछ, दीदी, हाँ जी, ये जो बताते हैं ना कृष्ण भगवान, ये कृष्ण को विश्व रूप दिखाते हैं, ये माता जी बोल रहे हैं सारे। तो अभी जो हमारा गीता में तो कहाँ पर कृष्ण का विराट रूप देखा नहीं है। इसमें तो विश्व रूप दर्शन योग में देखा हुआ है, तत्र कथम कृष्ण परिभक्त अनेकदा अपश्या तो देव से शरीर पांडव सदा। ये तो देव महादेव के शरीर में देखा है, इसे गीता में बताया है। कृष्ण का नाम तो कहाँ लिखा नहीं है, ऐसा तो लिखा नहीं बताते है, हैं। लेकिन 11वें अध्याय में आगे है कृष्ण है यादव है सकेती, ऐसे बात आई है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे शब्दों को लोग पकड़ रहे हैं ना। हाँ, ये कृष्ण को से समझ लेते हैं, लेकिन विश्व रूप दर्शन जोगों में लिखा नहीं है कि हाँ ये कि हाँ ये जो लिखा है ना, हाँ कृष्ण है यादव है सखी थी, सीटर भी लिखा हुआ है कृष्ण का वही, नाम। इसलिए ऐसे ऐसे बातें कंफ्यूजन वाली है, तो हमें अच्छे से एक्यूरेट उत्तर ढूंढ के रखना चाहिए जो लोगों को संतुष्टि हो उत्तर सुन अच्छा के। ठीक है, ठीक है। ठीक, अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।